तो देखो क्लास हो रही स्टार्ट हमारी कैलेंडर की, सुन लो ध्यान लगाकर अच्छे तरीके से। अब कैलेंडर जब हम समझेंगे, क्लास नंबर पहली कैलेंडर की आज। कैलेंडर जो कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना, एक भी फॉर्मूला नहीं बताने वाला मैं। समझ में आई बात? है मैं बेसिक कॉन्सेप्ट और कहाँ कब और क्यों कैसे मैं बात करूँगा। समझ में आई बात? है कहाँ कब और क्यों और कैसे, इसका मतलब भविष्य में भी काम आएगा तुम्हें। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होनेगा ना, तो ट्रिक भी किसी काम की नहीं होती। ट्रिक तभी समझ मांगी, ट्रिक में पता होना चाहिए ट्रिक क्यों बनी है। समझ में आई बात? है तो ट्रिक बाद में, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो जिंदगी में कभी भी पढ़ लो। समझ में आई बात? है इंग्लिश तभी तो सीखोगे जब एबीसीडी आ गई, तो इसका मतलब तुम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं हो कैलेंडर का मतलब क्या है। पहले कौन सा कैलेंडर चल रहा था सामान्य, तो सबसे पहली बार जूलियन ने बनाया कैलेंडर 1682 ईस्वी में। 1682 ईस्वी में जूलियन ने कैलेंडर बनाया, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। आज पूरी दुनिया में वही कैलेंडर चल रहा है। अगर ये जो बनाया गया था यूरोपियन के द्वारा, यूरोपियन का मतलब अंग्रेजों के द्वारा। अगर हम उसको कैलेंडर को नहीं अपनाते ना, क्या बताया मैंने अभी? इसे क्या फोकस ध्यान नहीं आना क्लास में। जूलियन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कैलेंडर बनाया। समझ नहीं बात है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है पूरी दुनिया में वही अपनाया जा। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, पूरी दुनिया का जो टाइम था ना, पूरी दुनिया का टाइम था, उस टाइम को ना डिफरेंट डिफरेंट हो जाता। जैसा आज भी हम पुराने आदमी से पूछ लो, पुराने आदमी से किसी से पूछ लो, तो अपना हिंदी कैलेंडर फॉलो करते हैं। समझ बात, जो उनके शास्त्रों में लिखा था उसे फॉलो करते हैं। तो जैसे जनवरी को हम तो बताते हैं जनवरी, में बताते हैं चैत्र, चैत्र का महीना चल रहा है। समझ नहीं बात? है हम बता रहे हैं बारिश होने वाली, नहीं चमास से आएगा, पता नहीं क्या क्या बताओ जा। ऐसे ऐसी बात बताते नहीं बताते, जो गांव के लोग इस तरह बताए जाते, इस तरह बात करते हैं कि देखो हम अब तो चमास से आएगा, फागन है। मुझे आज तक नहीं समझ में आया, हालांकि मुझे सारे 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 महीने का नाम पता। समझ, सारे महीने का नाम पता, क्रमवाइज से पता, मैं उसे भी फॉलो करता हूँ पूरा का पूरा। समझ में आया बात? है अगर तुम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलोगे तो वर्तमान समय में 2081 चल रहा है भारत में। 2081 अगर हिंदी के हिसाब से चलोगे। अब ज्यादा दिमाग ना लगाओ, उसे निकाल लोगे, ये कोई पेपर में सवाल नहीं आने का, इसे निकालने में बैठ जाओ 2081 कैसे चल रहा है। अब 2000 जो 2023 चल रहा, अब जो 2023 चल रहा, तो जो क्या थिएटर क्या है 2023। अब ये 2023 यहाँ भी चल रहा है, यूरोप में भी चल रहा, अमेरिका में भी चल रहा। पहले नहीं ऐसा था 1682 तक। पहले 1682 में जब कैलेंडर अपनाया गया ना, बाद में पूरी दुनिया में ये अपना लिया, क्योंकि दुनिया के अधिकांश देशों पर ना अंग्रेजों का ही राज था। अधिकांश देशों पर अंग्रेजों के राज था। उन्होंने सोचा कुछ तो एक करना पड़ेगा। पता लग रहा है अंग्रेज अपने घर से चले वहां तक, पुर्तगाल तक। जैसे पुर्तगाल में चले हैं, अफ्रीका का चक्कर काट के भारत तक पहुंचे। जैसे भारत तक पहुंचे, पता लगा अपने घर तक चला था 2023 में, यहाँ जाकर पता चला 2080 आएगा। ये समस्या कड़ी जाती क्यों कर रहा है। वो जो टाइम मशीन बनाई गई थी ना, मूवी बनाई गई थी, वह सत्य हो जाएगी। 2080 में आएगा यार, दिक्कत खड़ी जाती। भारत के लोग तो पूछता कौन सा टाइम चल रहा है, वो कहता 2080 चल रहा है। अब तो उसके हिसाब से 2080 चलेगा। समझ में आया बात? या ठीक। तो इस समस्या को मिटाने के लिए पूरी दुनिया में हमने ग्रेगोरियन नाम का जो कैलेंडर था, जो 1682 ईस्वी में जूलियन ने बनाया था, उसे हमने अपना लिया। और आज पूरी दुनिया में वही चल रहा है, जिसे हम अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से जानते हैं। तो अंग्रेजी कैलेंडर ही में पढ़ना। समझ ये बात? या कैलेंडर होता है मेरे पास, कैलेंडर दिखाता तुम्हें, ठीक, जरूरत भी नहीं है। समझ में आया बात? समझ में आई है? ठीक। चलो बताओ, एक सप्ताह में कितने दिन हो? सबको पता? एक महीने में एक महीने में कितने दिन हो? कुछ नहीं कह सकते, जो बता रहा है ना 28, 29, 30 बदतमीज है। समझ में आया बात? या दुनिया में सबसे बड़ी बदतमीज है, कुछ नहीं कह सकते। किसी महीने में 30 दिन होंगे, किसी में 28 होंगे, और किसी में 31 भी होंगे। समझ ये बात? है अभी सियोरिटी नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जब हम कहीं अंदाजा लगा हुआ ना, सैलरी का हिसाब लगा हुआ, तो वहाँ 30 दिन की सैलरी मिला। समझ ये बात? है महीने में 30 दिन की सैलरी मिला। कहीं कंपनी काम करने चले तुम किसी कंपनी में, मजदूरी पे, दिहाड़ी पे, किसी संगठन में काम, तो वहाँ 30 दिन की सैलरी देगा तुम। समझ में आया बात? या ठीक। एक साल में कितने महीने हो? 12 महीने हो। जनवरी से स्टार्ट हो। बचपन में अब याद आएगा ना, जनवरी की स्पेलिंग याद करी थी इन्होंने। बचपन में जनवरी की स्पेलिंग 50 बार पढ़ी इन्होंने। ऐसी कौन सी स्पेलिंग थी जिसमें तुम सबसे ज्यादा चित होते? ऐसी कौन सी स्पेलिंग थी जिसमें तुम सबसे ज्यादा विचल होते? सितंबर पर। मैं सितंबर पर सबसे ज्यादा चित था, मेरे कभी याद नहीं है स्पेलिंग। सितंबर पर। और कौन सी थी? दिसंबर की मुझे सबसे आसान लगा थी। दिसंबर की। जनवरी में, फरवरी में कंफ्यूज हो जाता। समझ नहीं बात है, फरवरी में ऐसा मारता नहीं मारता टीचर। चलो अब यहाँ सब समझने वाले, हम क्या समझने वाले समझ लो। एक सप्ताह में कितने दिन हो? 7 दिन हो। अच्छा, एक साल में कितने दिन हो? 366 भी हो जाए, ये भी सुन रखा है तुमने, मुझे पता नहीं कितने मान हो तुम। अरे क्या कहने मैडम के। बताया तो, दुनिया की रचना ही आपने करी।
मैडम कह रही 366 दिन भी हो जाए, चलो तो कैलेंडर के बारे में समझो। कैलेंडर के बारे में अब मैं आराम आराम से चलूंगा और तुम जो समझाऊंगा ना उसको बहुत याद कर रखना, सुनूंगा भी आज, समझ आई बात है। साथ साथ बता के चलूंगा और याद करवा के चलूंगा। अगर जो आज की क्लास नहीं देखी ना तो हमारी जाने कल क्या क्या पढ़ा रहा हूँ। तो एक एक चीज कॉन्सेप्ट होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कैलेंडर का। अगले 4 दिन तक हम कैलेंडर पढ़ने वाले, 4 दिन तक हम कैलेंडर को उधेड़ने वाले। तमीज से होश मोह को सुन लेना क्या क्या समझाया जाएगा। ये पूछना यही क्यों आया, ऐसा ही क्यों करा, ये क्यों मुझे लगा ना ये बड़ा खेल है। नहीं तो अगर तुम क्यों नहीं पूछोगे तो फिर तुम फंस जाओगे सवाल में। और एक बार कैलेंडर पढ़ने के बाद जिंदगी में कभी कैलेंडर पढ़ना भी नहीं, उसके बाद बस प्रैक्टिस करनी है। जब भी पढ़ना हो चुपचाप जाकर वीडियो देख लो, तो रिवीजन करना हो चुपचाप बैठो, सामने कॉपी रखी, फटाफट नोट्स पलटे, रिवीजन कर लिया। समझ में आया बात है। चलो नोट, अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट पहला पॉइंट कॉन्सेप्ट के अंदर, पहले ये बताओ चलो एक सप्ताह में कितने दिन हो। एक वीक में कितने दिन हो, 7 डेज, यानी 7 दिन। ये बात तो पता लग चुकी होगी तुम कि एक सप्ताह में 7 दिन हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ठीक, जरा मुझे एक बात बता दो, जो मंडे हो, मान लो आज मंडे मतलब सोमवार। अच्छा मंडे का मतलब सोमवार ही तो पता होगा, मंडे को मैं सोमवार क्या हूँ, इसमें हंसने की बात नहीं है। मैं जो मेरा फर्ज है वो बता रहा मान के चलता हूँ ऐसे समझो। क्यों सी प्रॉब्लम, जैसे मैं दो जोड़ के बताऊँ तो मैथ समझ में नहीं आता, आराम था जाने समझ में। तो मंडे हुआ, ट्यूसडे हुआ, ट्यूसडे के बाद मंडे को हम मंडे क्या बोलेंगे, सोमवार। उसके बाद ट्यूसडे को बोलेंगे मंगलवार। उसके बाद जो हमारा वेडनेसडे को होगा बुधवार बोल लेंगे, थर्सडे को होगा बृहस्पतिवार, गुरुवार भी बोल लो, गुरुवार भी उसे बोल दो, किताबों में लिख रहा है गुरुवार। उसके बाद फ्राइडे को शुक्रवार बोल लेंगे, और सैटरडे को शनिवार बोल लेंगे, और उसके बाद संडे को इतवार बोल लेंगे। इतवार भी बोल देते, कोई दिक्कत थोड़ा, ये उर्दू भाषा का शब्द। चलो ये तो बात पता होगा तुम्हें। ऐसा मान के चल रहे, अब मंडे कितने दिन बाद आएगा। अगर आज मंडे हुआ हमारा, तो तुम मुझे बता सकते हो अगले दिन मंडे कितने दिन बाद आएगा। 8 दिन बाद, 7 दिन बाद। एक हफ्ते में 7 दिन हो तो 7 दिन बाद हमारा मंडे आ जाएगा। वाओ, 7 दिन बाद आ जाएगा मंडे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला जो मंडे आएगा वो भी कितने दिन बाद आएगा, पक्की बात। अगर बताओ आज 1 तारीख, तो अब कितने दिन, एक में तुम 7 जोड़ो कितना बैठेगा, 8 तारीख को फिर मंडे आ जाएगा। आया समझ में, ये तो मतलब है इसका। अगर 1 तारीख को मंडे, तो 7 दिन बाद, अब मंडे कब को आएगा, 7 में 1 जोड़ दिया, कितनी तारीख को, 8 तारीख को। अब बता सकते तुम मंडे अब कब आएगा, 7 और जोड़ दो उसमें, 8 में 7 जोड़ दो कितना बैठेगा, 15 तारीख को फिर मंडे आ जाएगा तुम्हारा। ये बात सही है गलत है, कोई दिक्कत है। कितने दिन जोड़ा इसमें भी, 7 दिन जोड़ा है। प्रत्येक 7 दिन के अंतराल पर क्या था, वही दिन आ जाएगा पूरा का पूरा जो तू रोड का, प्रत्येक 7 दिन के बाद वही दिन आ जाएगा। ये बात पता लग चुकी तुम्हें, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, एक चीज और बताना जरा मुझे, गौर से सुनना अच्छे तरीके से, ठीक। अच्छा आज, अगर आज मंडे, तो अगली बार मंडे कब आएगा, कितना जोड़ा तुमने, 7 जोड़ा, तो 22 तारीख को मंडे फिर आ जाएगा। ये बात सही है गलत है, मंडे फिर आ चुका होगा। कितने दिन बाद मंडे आ रहा। अच्छा मंडे की जगह कोई दूसरा दिन भी हो सकता, ट्यूसडे हुआ वो भी 7 दिन बाद आएगा, समझ बात। या इसकी जगह कोई दूसरी तारीख भी हो सकता, वो भी। प्रत्येक 7 दिन के साइकिल पर, चक्र पर वही दिन लौट का जाएगा। प्रत्येक 7 दिन के बाद ना चक्र जैसे कंप्लीट होगा वही दिन सेम लौट का जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। जैसे मुझे पता लग चुका आज 13 तारीख, और 13 तारीख आज कितनी तारीख है वैसे बताइए, 4 तारीख। 4 तारीख को कौन सा दिन, आज बृहस्पतिवार। आज बृहस्पतिवार है, तो 4 में बृहस्पतिवार जब जोड़ दो, अगले दिन बृहस्पतिवार कब होगा, तुम 4 में 7 जोड़ दोगे तो कितना बैठा, 11। तो 11 तारीख को फिर बृहस्पतिवार होगा। अब पता लग चुका तुम, प्रत्येक 7 दिन के चक्र पर वही दिन लौट का आएगा। अच्छा तुम बता सको 11 तारीख के बाद फिर बृहस्पतिवार कब आएगा, 11 में से 7 जोड़ दोगे तो बैठेगा 18। 18 तारीख को फिर बृहस्पतिवार होगा। अच्छा 18 तारीख में फिर तुम 7 जोड़ दो, 25 तारीख को फिर बृहस्पतिवार होगा। अब तुम्हें पता लग चुका है इस महीने में बृहस्पतिवार कब आएगा। बात समझ में आया, ठीक। तो कोई भी दिन निकालना हो कितना जोड़ना पड़ेगा उसमें, 7 जोड़ के वही दिन सेम लौट जाएगा। मेरी बात सुनना गौर से, ठीक। एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, ये भी पहला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट चलेंगे भी, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट, चौथा कॉन्सेप्ट, इस तरह, और सारे यूज होंगे। समझ में आया बात है। जैसे एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन दिया तुम, जैसे आज फ्राइडे, मान लो आज फ्राइडे, आज कौन सा वैसे, थर्सडे ना,
मैंने मान लिया, माना ना, मैं तो बहुत मानते नहीं यार। फ्राइडे की स्पेलिंग सही, फ्राइडे की स्पेलिंग क्या हो? ठीक है, फ्राइडे से 17 दिन बाद बताना तुम्हें कौन सा दिन होगा। आज फ्राइडे, फ्राइडे से 17 दिन बाद बताना कौन सा दिन होगा। अच्छा बताओ 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? फ्राइडे होगा। फिर अगले 7 दिन बाद कौन सा होगा? फिर फ्राइडे होगा। अच्छा आज फ्राइडे, आज अगर फ्राइडे तो इसे कैसे लिख सकम? 7 दिन बाद फिर फ्राइडे होगा। समझ आई बात? यार अगले 7 दिन बाद फिर फ्राइडे होगा, तो 7 कितने बैठ गए? 14 बैठ गए। 14 तो कितने दिन बाद पूछा सर? 17 दिन बाद। 14 दिन तो हो गए, फ्राइडे आ चुका। अब कितने दिन बच गए? 3 दिन। 3 दिन बच गए। बात समझ में आ रही नहीं? बात है अभी यहाँ भी फ्राइडे, यहाँ भी फ्राइडे। अब फ्राइडे के अगर कितना जोड़ना? 3 दिन जोड़ना। अब बताओ फ्राइडे में 3 दिन जोड़ेंगे क्या बैठेगा? मंडे बैठेगा। फ्राइडे के बाद क्या? शनिवार, शुक्रवार, शनिवार, उसके बाद रविवार, उसके बाद सोमवार। इस दिन कौन सा आ जाएगा? सोमवार। इतनी बार बताओ समझ में आया नहीं यार? तो यहाँ सोमवार आ जाएगा। सोमवार का मतलब मंडे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ 7 दिन के बाद वही दिन आ रहा, अगले 7 दिन बाद वही दिन आ रहा। लेकिन हम बनाना था कितना? 17। 7 7 14 हो गए, 14 3 कितना होगा? 17 हो गए। अगले 3 दिन के बाद 3 दिन हमें यहाँ तो पता लग जाए, यहाँ शुक्रवार, यहाँ पता लग चुका हमें, यहाँ शुक्रवार फ्राइडे है, क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन लौट का वो आता नहीं। 7 दिन बाद वही दिन लौट कर अगर यहाँ मुझे पता लगा है शुक्रवार, तो शुक्रवार में भी 3 दिन जोड़ दूंगा, वही आ जाएगा। तो इसमें चक्कर में क्यों पड़ना? इसमें सीधा 3 दिन जोड़ दो ना, इसमें सीधा 3 दिन जोड़ दो। ये तो शुक्रवार ही, ये भी शुक्रवार ही, और ये भी क्या है? शुक्रवार ही। तो इसी शुक्रवार में कितने दिन जोड़ देंगे? 3 दिन जोड़ देंगे। तो जो वहां लिखा रहेगा उसमें 3 दिन जोड़ दिए। लेकिन ये 3 पता क्या है? इस 3 को बोल रहा हूँ विषम दिन, क्योंकि चक्कर कंप्लीट हो चुका था। ये भी चक्कर कंप्लीट हो जाए, इसका चक्कर कंप्लीट नहीं हुआ। और जिसका चक्कर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि 7 दिन पूरे नहीं आया सब, तो जिस चक्कर में 7 दिन पूरे ना हो ना, जो बच जा, जो रिमाइंडर, जो शेष फल, जो बच चुका, ये शेष फल है, बच चुका। शेष नाग नहीं है, शेष फल है, वही हमारा विषम दिन। इसे बोलते हैं ओड डे। ओड डे, ओड नहीं पिटेगा, ओड डे, ओड डे। तो ओड डेज पता लग गया कौन कौन से ओड डे? इसे बोलते हैं विषम दिन। विषम, तो ओड डे पता लग गया तुम्हें विषम दिन क्या हो, बात पता लग चुका। अभी बताओ जो 17 था उसमें कितने विषम दिन? 3। अच्छा बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कोई संख्या अब 17 ना जोड़ते, 17 सीधा से 3 ही जोड़ लेते, बस हमें पता लग गया 17 में कितने विषम दिन है। जितने विषम दिन हो हम उसे जोड़कर और उसका सीधा फिर आंसर निकाल लेंगे। ये कौन से दिन निकले हैं विषम दिन? अगर मैं कहने लगा, चलो छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन और, एक छोटा सा प्यारा, अगर ये विषम दिन का कॉन्सेप्ट नहीं समझे ना, पूरे कैलेंडर में सारा खेल विषम दिन का ही। जो संख्या 7 से नहीं कट पा रही ना, 7 का चक्कर कंप्लीट नहीं हुआ, बच जा रही बा, इसका मतलब उसमें कितने विषम दिन है, वो जो संख्या बच जाएगी वही विषम दिन है। जैसे हम कहने लगे 12 में कितने विषम दिन है, तो तू 12 में तुमने 7 हटा दिया, बचे कितने? 5, यही विषम दिन है। आया समझ में? मैंने संख्या लिखा 20, 20 में कितने विषम दिन? 7 कम 7, 7 का चक्कर कंप्लीट, 7 दूनी 14, 14 का चक्कर कंप्लीट होगा, बच के कितने? 6 विषम दिन है इसमें। जैसे मैं कहना 29 लिखा हुआ कहीं, इसमें कितने विषम दिन होंगे? 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, एक विषम दिन है, एक है ना? शाबाश। ये तो इसका मतलब तुम विषम दिन पता लगा दोगे। कैसे पता लग रहा है? 7 का तो चक्कर कंप्लीट होगा, फिर अगले 7 का चक्कर कंप्लीट होगा, और जो फिर बच गया ना वही विषम दिन है। जो बच गया ना वही तो शेषफल, और जो शेषफल है ना वही है रिमाइंडर। इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, हिंदी में शेषफल कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? तू नहीं बोल रही? क्यों नहीं बोल रही? क्या बोल रहा है? चलो बताइए। मैंने उससे पहले क्या बोल रहा है? हाँ, शेषनाग नहीं बोल रहा उससे पहले? बोला नहीं शेषनाग? नहीं बोल रहा शेषनाग। तो शेषनाग कहाँ बोला? इससे पहले मैंने शेषनाग बोल रहा। तो तेरा ध्यान ही नहीं है पढ़ने में, तू कुछ तो भटक रही खुद। चलो जाओ। कैसे आगे बच्चे? मान लो आज शनिवार है, सैटरडे आज मान लो, समझ आई बात है। अब सोचेगी मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा क्लास में क्या करता था जब पहले क्या हुआ करता था, एक बार में जिसके पीछे लग जाता था तो इन करके छोड़ दो पूरी। तो डरे थे आज ये क्लास में कि आज मेरे पर ही कमेंट ना हो। इसे चुपचाप बैठे रहा क्लास में। जिससे सुन लो सैटरडे को बुरा तो ना कर दीजिए, बुरा करना भी क्या है, याद करके भेजी तक नहीं। तो सैटरडे मैं कहने लगूं सैटरडे में, आज सैटरडे, यदि आज सैटरडे वर्तमान समय में आज सैटरडे, मैं कहने लगूं तुमसे कि बताओ 27 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? 27 दिन। तो तुम पता क्या करोगे? चक्कर में नहीं पड़ना, पहले तुम चेक करोगे 27 में विषम दिन कितने? 7 कम 7,
7 दूनी 14, 7 या 21, 21 हटाओ फेंक दो 21 को, 27 मतलब कितने बच गए 6। अब सैटरडे में 6 जोड़ देंगे हम, अब सैटरडे में 6 जोड़ देंगे, आज सैटरडे उसमें 6 दिन जोड़ दो, सैटरडे में दिन, सैटरडे के बाद एक तो होगा हमारा सैटरडे बाद रविवार, संडे होगा, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये इसका मतलब शुक्रवार आएगा, शुक्रवार आएगा, कौन सा आएगा शुक्रवार, शुक्रवार। अच्छा शुक्रवार का मतलब इंग्लिश में फ्राइडे। बात समझ में आई है क्या कहने की कोशिश करी जा रही, आराम से निकाल लोगे। इसका मतलब अगर तुम एक दिन दे दिया और उसमें कितने भी दिन बाद पूछो, सबसे मेन चीज है विषम दिन, और पूरे पूरे कैलेंडर में कुछ है ही नहीं विषम दिन के अलावा। जिस बच्चे को विषम दिन पता लग चुके हैं ना, वो कभी भी कुछ भी निकाल देगा, बस चाहे कितनी बड़ी संख्या देगा, तुम 7 से भाग करके पता कर लो उसमें विषम दिन कितने, कितनी भी बड़ी संख्या दे दो तुम 7 से भाग करके पता कर लो। 7 के चक्कर के बाद 7 दिन है ना, 7 दिन के बाद वही दिन, जैसे तुम 7 से भाग करोगे 7 दिन बाद वही दिन लौट का जाएगा। आया समझ में, जैसे मैं कहने लगूं सैटरडे, आज सैटरडे, तो अगले 7 दिन बाद फिर सैटरडे होगा, अगले 7 दिन बाद फिर सैटरडे होगा, अगले 7 दिन बाद फिर सैटरडे होगा। बात समझ आई है ठीक। तो ये 7 दिन का जो चक्कर है ना, सारा इसका ही खेल है। तुम 7 गुण हटाते चले जाएंगे, हटाते चले जाएंगे, जो विषम संख्या बचेगी ना उसमें से जोड़कर वो दिन निकल जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले अपना, समझ में आई बात। यार छोटा सा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न। सवाल क्या है, यदि आज सैटरडे तो आज से 27 दिन बाद कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। एक सवाल होगा, चलो इसे बताना कितना होगा, एक ककर का नंबर लगाओगे हम तुम्हारा। तीसरा क्वेश्चन, चलो बताओ कि अगर आज हमारा आज रविवार और आज तक 45 दिन बाद बताना कौन सा दिन होगा। तो तुम क्या करोगे 45 दिन बाद, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 5 35, 7 5 35, 7 6 42, 42 हटाओ उसमें तो, और 7 6 42 तो 29 29 से ज्यादा हो जाएगा, 42 हट गए। अच्छा जो 42 होगा उस पर पक्की बात है, उस 42 पर रविवार आया होगा, क्योंकि 7 दिन बाद वही लौट का होगा, तो 42 तो हटा दो एक तरफ। विषम दिन कितने बच गए, विषम दिन तो रविवार में कितने दिन जोड़ने, 3 दिन, रविवार को छोड़ दो, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार। इसका मतलब अब इसका अंतर क्या है, 45 दिन बाद बुधवार। ये सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, समझ में आ रहा है। खेल किसका सारा, विषम दिनों का, ओड डेज का। जिस बच्चे को ओड डे विषम दिन निकालने आ गया ना, पूरा चैप्टर खत्म होगा मेरी तरफ तो अभी। आए समझ में, सच में सारा खेल हर जगह ही विषम दिन होगा। अगर विषम दिन नहीं आए ना, पता नहीं चला उसे विषम दिन क्या है। 7 दिन बाद वही दिन लौट का आता, फिर वही दिन लौट का जाता, और जितनी संख्या बच जाती है वही विषम दिन। बात समझ में आई है ठीक। तो कोई संख्या दे दी जाए उसमें विषम दिन पता कर लोगे, तो कैसे पता करेगा, आ जाओ, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या भी दी जा सकती है तुम तो, और तुमसे पूछा जा सकता है उसमें विषम दिन कितने होंगे। आज समझ में, अभी तो मैं 30 45 60 90 तक दे सकता हूँ, तो तुमसे 7 से भाग करके पता कर लोगे। 7 से भाग करके जो आंसर आगा ना वही क्या होगा, हमारा विषम दिन होगा। जैसे मैं कहने लगा तुमसे बताओ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, मैं कहने लगा तुम 303 ऐसे लिखा हुआ 37, पहले चलो 37 पे ले लो। 37 में कितने विषम दिन होंगे, 7 5 35, 35 तो चले गए, कितने बच गए, 2 विषम दिन होंगे। तुम ऐसे भी कर सकोगे सर, जब ज्यादा बड़ी संख्या 7 से भाग दोगे तो 7 5 35, तो कितना बच जाएगा यहाँ से बताओ, 2। तो मत शेष फल लेना, भागफल नहीं लेना, बचा हुआ जो हो, जो बच गया वो शेष फल हो, जो आया वो शेष फल नहीं होता। विशेष तौर पर ध्यान लगा लिए, ऐसा समझो, क्या समझा जा रहा है, 5 नहीं लेना, क्या लेना, 2 लेना, सही बात है ठीक। बाकी तो सबको बताओगा, सबको सिखा रखा है मैंने मैथमेटिक्स में। तो जिन जो बच गया मतलब क्या है, शेष फल, वही हमारा वो क्या है, वही हमारा ओड डे, वही विषम दिन है। अब ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, 320 लिखा हुआ गई, इसमें मुझे पता करना कितने विषम दिन होंगे। आया समझ में, पता क्या करूं, तो इसमें रोने क्या बात है, 7 7 चौक 28, बताओ घटा कितना, 40, 7 पंजे कितना बच जाएगा, विषम दिन कितने होंगे, 45 होंगे, है ना, विषम दिन कितने होंगे, 45 होंगे, 5 होंगे। कैसे पता लगा, जो शेष फल होगा वो विषम दिन होगा। आज समझ, शेषफल 7 शेषफल, याद रहेगी बात, या 7 शेषफल, तो शेषफल लेना, इतनी बात याद रहेगी। 7 से भाग करने के बाद शेषफल लेना, भागफल नहीं लेना। आया समझ में, शेष ना याद रखना, ये क्या है 7, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो 7 भाग दे दोगे, पक्की बात है, प्रोमिस। तो किसी भी कितनी बड़ी संख्या दे दी उसमें विषम दिन पता करना हो कर दोगे, पक्की बात है। कहीं से भाग देना, 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वही क्या होगा, विषम दिन। इसका मतलब विषम दिन तो तुम्हें पता लग जाएगा, समझ में आया बात है ठीक।
अब देखो चौथा क्वेश्चन, पूरे 5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। चौथा क्वेश्चन, यदि आज से 5 दिन बाद, आज से 5 दिन बाद सोमवार, आज से 5 दिन बाद, ये वर्तमान का दिन, ये वर्तमान हमारा वर्तमान, और आज से 5 दिन बाद, ध्यान से सुन लेना, आज से 5 दिन बाद पता क्या है, सोमवार, सोमवार। तो कितना बड़ा सवाल है कैलेंडर का, देख कर भागना नहीं, थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक यूज करना। देखो पूछ क्या रहा, दुनिया की हमने पढ़ाई नहीं हो, हल्का सा भी लॉजिक यूज करेगा आराम से निकाल लोगे उसका उत्तर। वर्तमान में आज कितने दिन बाद, 5 दिन बाद, क्या है, सोमवार। मान लिया है वो पर्सन, भले है नहीं, कोई पता लग रहा है सवाल पढ़ा नहीं वहां से, और देख रहा आज तो सोमवार है ही नहीं, ऐसे समझ में, आज तो झूठ बोल रहा है पर्सन गलत है, ऐसे समझ में, इसमें देख रखा इनमें से कोई नहीं, इस पे लगा दो ठीक। वर्तमान समय में, हाँ तो ऐसे ही तो हो, बच्चे और करेगा, जिसको कुछ आता ही नहीं, ऐसे ही करेंगे। ये मेकअप करने खातर आई हो तुम यहाँ पे। वर्तमान समय, आज वर्तमान में अगर 5 दिन बाद सोमवार, तो उससे 25 दिन बाद क्या होगा, पूछ रहा है सवाल में, इससे 25 दिन बाद पूछ रहा क्या होगा। 25 दिन बाद तो कुछ नहीं करना, सोमवार तो है ही, तो करना क्या है इसमें, कौन से 7 तो उड़ा दोगे सर, इससे 7 से काट, 7 या 21 बचे कितने, 3, 7 1 4 बच गए, सोमवार में 4 जोड़ दोगे। अब सोमवार में जैसे 4 जोड़ोगे, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे हो उसे सोमवार ही मान के चलेंगे, सोमवार यहाँ सोमवार वाले थे, नहीं, सोमवार तो बीत चुका, उससे आगे स्टार्ट करो जा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। सोमवार नहीं लेना है, ना 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 ना, सोमवार चला दिन वो बीत चुका, काउंट हो चुका, जो गया गया, ऐसे समझ में। सोमवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार। सवाल ये भी पूछ सको कि बताओ आज फिर कौन सा दिन, आज वर्तमान समय में कौन सा दिन है, इसका मतलब सोमवार तक 5 दिन पहले जाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब, आज कौन सा दिन है पता करना, ये तो पूछ सको तुमसे, आज कौन सा दिन है, वही दोनों बाद में पूछा, उसे मैंने कहा आज वर्तमान में, वर्तमान समय में आज तक 5 दिन बाद क्या है, आज तक 5 दिन बाद सोमवार है, तो फिर आज क्या होगा, जरा अंदाजा लगाओ आज क्या होगा। सोमवार तो पहले, एक दिन पहले सोमवार, जैसा सोमवार तो पहले क्या होगा, सोमवार तो पहले क्या आएगा, रविवार आएगा, फिर क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा, बुधवार। तो पक्की बात है इस टाइम वर्तमान समय में आज बुधवार होगा। और ये सवाल पता कितना हार्ड हो, अगर तुम लिखने लगे ना, तुम देख के छोड़ के भाग जाओ, तुम्हें लगा पता नहीं कितना बड़ा सवाल होगा, कौन सा लगता होगा इसमें। इसकी मैं भाषा बता रहा हूँ क्या, यदि वर्तमान में 5 दिन बाद सोमवार है, ऐसे लिखा है हिंदी में सवाल, 5 दिन बाद सोमवार है, 5 दिन बाद सोमवार है, तो उससे 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा तथा वर्तमान का दिन भी बताइए। और तुम ये बात हिंदी में लिखी मिलेगी और 4 ऑप्शन मिलेंगे, और तुम बस शुरू फैल गए, सवाल पूरा पड़ा नहीं, दिमाग को जोर डालना नहीं। पांचवा क्वेश्चन, तो इसका मतलब सारा खेल किसका, विषम दिन होगा। ऐसा कोई सा भी सवाल नहीं होना जिसमें विषम दिन का कॉन्सेप्ट नहीं लगने का। 7 से काट लो और विषम दिन पता कर लो, आराम से तुम्हारा उत्तर निकल के चला जाएगा। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आ रही नहीं आ रही है, कोई दिक्कत। चलो मैं कहने लगा तुमसे, अगर आज हमारा थर्सडे, तो आज से तुम्हें बताना 81 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बहुत आसान है, 7 से काट देंगे, तो 7 से काटोगे से 7 दूसरे 70, हालत होगी 72, आए समझ में, 7 दूसरे 70 हो गए। चलो लिए चलो, बात समझ में आई है, ठीक, इन्हें समझ ली भी, क्या समझा, दोबारा फिर समझ ले, चुप हो जाओ। तो सारा खेल पता किसका, जैसे मैंने कहा आज थर्सडे, तो आज तो 81 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो तुम जो 81 देख रखा है ना, उसको चुपचाप 7 से भाग दे दो। सारा खेल पूरे चैप्टर में 7 से ही भाग देने का। और 7 से क्यों, 7 से इसलिए क्योंकि प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन लौट का जा, आया समझ में। सारा खेल विषम दिन होगा। विषम दिन कैसा हो, जैसे पता लगा 17 में कितने विषम दिन है, 7 दिन का चक्कर कंप्लीट, 7 दिन का चक्कर कंप्लीट, तो बच के कितने, 7 7 14 हो गए, 14 दिन कितने होंगे, 17 हो गए। इसका मतलब अगर यहाँ फ्राइडे, तो अगले 7 दिन बाद फिर फ्राइडे होगा, अगले 7 दिन बाद फिर फ्राइडे होगा, जो बच जाएगा वही ओड डेज विषम दिन होगा। समझ बात क्या, और उसमें फिर फ्राइडे को जोड़ के उसका आंसर निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ भी तो यही करेंगे हम, आया समझ में, प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन होगा। अब ये 81 है, 81 में तो 7 घटाओ, 81 को 7 से भाग दो, तो 81 है, 81 को 7 से भाग दोगे तुम, आया समझ में, बताओ 7 से भाग दोगे कितना बैठेगा, 7 एकम 7, आया समझ में, कितना बैठेगा 1 1, 7 एकम 7, कितना बैठेगा 4। इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब 7 से 7 7 से शेषफल कितना 4,
अब ये थर्सडे में 4 जोड़ोगे तुम। अब मान लो आज थर्सडे, उसमें 4 दिन बाद थर्सडे, तो थर्सडे नहीं लगना है यहाँ, आया समझ, हटाओ थर्सडे को। अब क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, 4 दिन बाद आएगा सोमवार। इसका मतलब है 81 दिन बाद ही पक्का सोमवार होगा। समझ में आया बात या? तो सारा खेल किसका, भाग देने का, किस तरह 700, कोई सा भी सवाल कर दो, समझ नहीं बात है, ऐसा करके निकाल लोगे। लेकिन इतने सिंपल सवाल आते तो नहीं, समझ नहीं बात है, समझ में आएगा होगा, इतने सिंपल सवाल तो नहीं आते, जमाने चले गए हैं, समझ नहीं बात है। वो आराम से क्या करेगा, इन छोटी छोटी बातों को यूज करेगा। अगर 7 से भाग देना सीख गए ना, शेष पर निकालना सीख गए, तो आराम से चैप्टर आसान हो चुका है। मैंने कहा कहीं को लिखा हुआ ना 625, उसे 7 से भाग करके उसमें विषम दिन पता करो पहले। जो बच्चा विषम दिन पता कर लेगा वो कभी मार नहीं खानेगा। कोई सा भी सवाल है उसके सामने जाकर कैलेंडर का थोड़ा सा भी लॉजिक करके आराम से उत्तर के करीब पहुंच जाएगा। पूरे चैप्टर में 7 का ही खेल है। 7 को तो बस दिमाग में सेट कर लो, विषम दिन कैसे, अगर कितनी बड़ी संख्या दे दो उसमें विषम दिन पता करना हो, 7 से भाग करके उसका शेषफल पता कर लो। जैसे मैं कहने लगा, तुम बताओ 32 में विषम दिन कितने, 32 में बताओ विषम दिन, 7 चौक 28, 28 दिन तो चले गए एक तरफ, तो बचे कितने बाद गए, 4, तो 4 दिन जो बच गए वे विषम दिन है, आया समझ में। तो 4 दिन जो बच गए ना वे विषम दिन है। जिस बच्चे को विषम दिन पता लग गया ना, उसके लिए सारा रास्ता आसान है, कभी भी पढ़ लो चाहे चैप्टर। और सबसे बड़ी खास बात है, कोई सूत्र नहीं याद करना, समझ नहीं बात है, कोई सूत्र भी याद नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि हम सिंपल तरीके से सवाल सीख रहे हैं। पहले यूं बता दो, मुझे यह बात दिमाग में पता लग चुकी है। अगर वैसे अगर तुम्हें ना पता होता, अभी मैं कहने लगा बताओ तुम आज थर्सडे, अगर जब मैं तुम्हें ना बताता आज विषम दिन, तो 81 दिन बाद कौन सा होगा, तो तुम्हारी ऐसी तैसी जाती है थोड़ी देर पहले ही, समझ नहीं बात क्या। किसी बच्चे तो आसपास पड़ोस में जाकर पूछना, चल बता आज अगर थर्सडे, आज तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो क्या करोगा, एक मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति। अपनी सिंपल तरीके से सोचो, और तुम क्या करोगे, 100 में विषम दिन निकाल लोगे तुम फटाफट। 100 किसी पड़ोस से भी पूछ कर देखो ना, तुम बता दो 1000 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तुम बता दो 2000 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अभी मैं पता करके बताऊंगा, चला थर्सडे की जगह मैं हटा रहा हूँ, थर्सडे की बता रहा हूँ, 1000 दिन बाद पता करना कौन सा दिन होगा। चलो तुम एकदम बता दोगे। अगर तुम्हें 7 तक भाग देनी आओ तो 7 से भाग देंगे, चलो 7 से भाग देंगे, 1000 नहीं हो, ऐसे बचो 1000 भाग देनी आती होगी, भाग ऐसे दिया, 7 से भाग दी, 7 की कितना बैठेगा, 7 बैठेगा, कितना बच जाएगा 30, 0, 7 कितना बैठेगा 28, आया समझ में, भाग दे कितना बैठेगा 2, 7 दूनी 14 बैठेगा, चलो चलो, ये कितना बैठेगा 60, चल चल चल, 7 56, चल चल, कितना बैठेगा 4, भाग दे कितना है 4, थर्सडे में कितना जोड़ देंगे 4, तो थर्सडे में 4 जोड़ देंगे, थर्सडे में जब 4 जोड़ देंगे कितना बैठेगा थर्सडे में, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो यहाँ जगह आंसर सोमवार, पक्की बात है सोमवार। हाँ ज्यादा हो गया है, अच्छा 6 तक खत्म होगा, 6 जगह यहाँ से ज्यादा हो गया ना, तो बुधवार आ जाएगा है ना। तो इस सवाल के बेस पर लो, वैसे सोच कर देखो ये कितना दिलचस्प चीज है कि तुम आज एक दिन पता हो और तुम 50,000 100 दिन बाद भी निकाल लोगे, 150 दिन बाद भी निकाल लोगे। सारा खेल किसका, 7 से भाग देने का। विषम दिन पता कर लो और उसको उंगली पे जोड़ो, आंसर निकाल लो फटाफट, तेज स्पीड से। इस काम में तुम माहिर बचपन से ही कर रहे, देख देख ऐसा समझो, गिनती नहीं तो गिनती नहीं आती ना, 20 पे करो उंगली पे, समझ नहीं बात है। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात है, ठीक। तो कितना आसान होगा, तो सारा खेल किसका, 7 से भाग देने का। तो चुपचाप जो संख्या में जोड़ कर पता करा ना, उसमें चुपचाप 700 भाग देगा। अच्छा 7 से ही भाग क्यों दे रहे, पता लग चुका, प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन आ जा, वही दिन आ गया, फिर वही दिन आएगा, फिर वही दिन आएगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया 7 दिन बाद यहाँ फ्राइडे था, 7 यहाँ भी फ्राइडे, यहाँ भी फ्राइडे, और तो फ्राइडे के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, फ्राइडे की तरफ फ्राइडे छोड़ दिया वैसी, शनिवार, रविवार, उसके बाद आ जाएगा सोमवार, तो सोमवार आएगा, सोमवार को मंडे का हम 7 दिन बाद वही दिन लौट कर रहा है ना, समझ रहे ना बात। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लो, 7 ही तो दिन हो, ऐसे समझ लो। क्या कहने को उसके जा रही समझ की बात, 7 ही दिन हो, 7 ही फेरे हो, ठीक। चलो इसे नोट करो यहाँ तो आपको प्रॉब्लम है ना, तो आप जा वो देखो, ये तो एक सवाल था। अच्छा इसी सवाल को घुमा कर पूछ लो, मान लो आज यूं कहने लगा तुमसे, आज बुधवार है, आज तो 100 दिन पहले कौन सा दिन होगा, पहला 7 से भाग कर दो, इतनी पहले पहुंचो, क्या दिक्कत होगी। क्वेश्चन ही हो भैया कि आज मान लो आज बुधवार, बुधवार समझते हो, वेडनेसडे, बुधवार आज, तो आज वेडनेसडे, तो आज तो तुमसे पूछ रहा है कि आज से 63 दिन पहले कौन सा दिन होगा,
चलो जी खत्म ये दूरी हो गई। क्या होगा? बुधवार ही होगा। पूरा पूरा कट गया। 7 नम 63। दोनों नहीं है, 9 जोड़ रहे थे बैठ का। 67 शेषफल, तो इसका मतलब 0 आ रहा शेषफल। जब शेषफल 0 आ रहा है तो बुधवार ही होगा। समझ में आया बात? या क्योंकि बुधवार में 0 जोड़ेंगे क्या है, फिर बुधवार ही नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब बुधवार ही होगा। इस सवाल को बदल देता, 63 की जगह अगर तुमसे कहने लगा, वो कर दिया उसने 65 कर दिया उसने 65। अब बताओ पहला क्या होगा? 7 नम 63, 63 तो मर गए, तो बच्चे कितने? 2। अब इसमें बुधवार में तो 2 दिन पहले जाना, तो बुधवार तो यहाँ चलेगा। बुधवार तो पहले क्या आएगा? मंगल और सोमवार। सोमवार नहीं जाएगा, सोमवार हो जाएगा, सोमवार। सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ है ही नहीं, कोई फॉर्मूला तो नहीं है अब तक, आराम से पता कर लोगे। सारा खेल किसका? 7 से भाग देने का। 7 7 शेषनाग और 7 शेषफल। शेषफल का खेल है सारा का सारा। बीच कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, उसमें चुपचाप क्या करो, तुम पता 7 दिन बाद चक्कर कंप्लीट होगा, वही दिन आने वाला। 7 दिन बाद दिन, 7 दिन बाद 7 दिन, 7 दिन 7 दिन, जो भी विषम संख्या बचेगी उसमें जोड़ दो, अगले दिन निकाल लो, क्या दिक्कत हो रही है? समझ में आया? वो कैसे हो रहा है ये पता लग रहा है ना, कैसे हो रहा है, क्योंकि मुझे पता आज फ्राइडे, तो 7 दिन बाद फिर फ्राइडे आएगा। उसने पूछा 17 दिन बाद कौन सा होगा, तो चलो 7 दिन तो हो गए, अगले 7 जोड़ा, फिर 7 7 14 हो चुके, 14 दिन बाद वही दिन आएगा, फिर बचे कितने दिन? 3 दिन। तो मैं क्या करूंगा, 7, मुझे यहाँ पता है यहाँ फ्राइडे पक्का, यहाँ फ्राइडे है, तो मैंने फ्राइडे में 3 दिन नहीं जोड़ लिए, तो चुपचाप एक काम करो ना, फ्राइडे इसमें विषम दिन निकाल लो, अब विषम दिन में सीधा फ्राइडे में 3 दिन जोड़ लो। तो यही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? समझ में आया बात? क्या कर रहे हैं? तो यहाँ क्या है? शुक्रवार। यहाँ क्या है? शुक्रवार। शुक्रवार में कितने दिन जोड़ने? 3 दिन। 3 दिन आगे पहुंच जाओगे, शुक्रवार में मंडे आ जाएगा, आ नहीं जाएगा, तो वही तो चीज है, और क्या हो रहा? कुछ भी तो नहीं है इसमें, खत्म। चलो आगे चलो, हटा दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो जी खत्म ये दूरी हो गई। तो इसका मतलब अगर तुम्हें विषम दिन पता करने हो तो विषम दिन पता कर लोगे। कहीं से भाग देनी पड़ेगी? 7 से। तो बताओ 27 में कितने विषम दिन होंगे? 27 में कितने विषम दिन होंगे? हाँ। 33 में कितने विषम दिन होंगे? 33 में कहीं और ना क्या थी, यहाँ तो कह रही 5 विषम दिन। 27 में 33 में 7 चौक 28, 28 और 5, हाँ ठीक है। चलो बताओ 36 में कितने कितने दिन होंगे विषम दिन? 1 विषम दिन होगा। इसका मतलब विषम दिन पता कर लोगे। विषम दिन पता कर लोगे तो कुछ भी कर लोगे, चैप्टर में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं विषम दिन के बाद। अब देखते हैं, तुमसे पता करते हैं, ठीक। अब तुम्हें पता होना चाहिए सेकंड पॉइंट। चलो एक सप्ताह में 7 दिन हो, और 7 के 7 दिन के नाम याद है तुम्हें? 7 के 7 दिन के नाम बताओ। सोमवार, सोमवार को मंडे बोलते हैं, पूरा लिख लेना मैंने, 7 के 7 दिन। उसके बाद क्या है? मंगलवार, मंगल मेरे फ्रेंड का नाम था, इसे क्या बोल लोगे भाई? TUE लिख रहा हूं मैं, समझ में आया बात है? उसके बाद बुधवार, बुध, इसे क्या बोलते हैं? वेडनेसडे। उसके बाद थर्सडे, थर्सडे को क्या बोलते हैं? गुरुवार, गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार। उसके बाद शुक्र, शुक्रवार, और शुक्रवार को क्या बोलते हैं? जुमा। कौन बोल रहा है? शुक्रवार के बाद सैटरडे, सैटरडे क्या बोल रहे? शनिवार। समझ में आया बात है? उसके बाद रवि, उसके बाद इसे बोलते हैं संडे। बात समझ में आई है? ऐसे कोई बात नहीं है इसमें, पहले याद कर ले जो चैप्टर याद हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरा पॉइंट, ठीक दिख रहा था, संविधान की परिभाषा भी याद नहीं है, चुपचाप बैठे रहे। एक सप्ताह बराबर में 7 दिन हुए, एक सप्ताह बराबर 7 दिन हुए, ये 7 के 7 दिन बोर्ड पर लिखे हुए, समझ आई बात है? और सारा खेल विषम दिन का हो, किसका? विषम दिन पता लग चुका क्या हो विषम दिन, तो विषम दिन तुम्हें पता होना चाहिए विषम दिन क्या हो, समझ नहीं पता? विषम दिन, विषम दिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओड डेज, ओड डेज। विषम दिन क्या होंगे? 7 से भाग देना पड़ेगा,
संख्या को ना, जो संख्या होगी, जो भी संख्या होगी ना, उसे भाग देना पड़ेगा कहीं से, 7 से, और जो भी शेषफल आएगा वही क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। ये बात तुम्हें पता लग चुकी होगी, शेषफल ही क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। ये तुम्हारे नोट्स के लिए, समझ में आया बात है। 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल होगा वही विषम दिन कहलाएगा। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट ये पता होना चाहिए हमारे जो हो मंथ कितने हो, मंथ कितने, 12 हो हमारे, एक साल हो, जो एक साल में 12 महीने हो, एक साल हो, जो एक साल में कितने मंथ हो, 12 मंथ हो, 12 महीने हो नहीं, तो जो 12 महीने हो उसमें पहला महीना जनवरी का, जनवरी, तो जो जनवरी में JN लिखूंगा, समझ जाओगे जनवरी, ना हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, समझ में आया बात। ये तुम सबको पता होगा हिंदी में, तो नहीं जब तो रीजनिंग पढ़ना है, मैं यहाँ जनवरी लिखना थोड़ा सिखाऊंगा तुम्हें। जनवरी में मुझे ये बता दो, जनवरी में कितने दिन हो, पहले ही बता दो। जिन 30 बोलना है ना, अगला पदम श्री उसका ही है, अगले साल जो समझ नहीं बात है। जनवरी के बाद है फरवरी, फरवरी में कितने दिन हो, 28 हो, कभी कभी 29 भी हो, आया समझ में। अगर जो फरवरी है, अगर वह हुई साधारण वर्ष की, एक हो साधारण वर्ष, एक हो लीप वर्ष, जो साधारण वर्ष की फरवरी हुई तो 28 वर्ष की, 28 दिन की होगी, अगर लीप वर्ष की होगी तो 29 दिन की होगी, वह तो 29 दिन में हो जाए कभी कभी, वो बताऊंगा कब हो, समझ में। तो फरवरी में 28 दिन में हो, 29 दिन भी हो, समझ नहीं बात क्या। उसके बाद फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च में कितने दिन हो, जो मैं बताऊंगा उसे चुपचाप याद करते चलो, समझ नहीं बात क्या। जो अभी मैं याद करवाऊंगा, यहाँ तो बहुत चीज याद करवाने वाला हो रहा हूँ, समझ नहीं बात। तुम बताना इसमें कितने महीने 31 के, कितने 30 के, एक तरफ निकाल कर रख देंगे पहले ही, कितने महीने 30 के कितने, जो हम पहले ही मेहनत कर लेंगे, फिर आगे फटाफट यूज करना रहेगा वो, समझ नहीं बात। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल में कितने दिन हो, 30 दिन हो। ऐसा करे थे नहीं, जनवरी गड्ढे में चले गया तो ऐसा समझ में, 30, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे तो कर रहे थे, जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे तो कर रहे थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल के बाद मई, 31, जून सबसे बेकार महीना लगा मुझे, कितना, 30, जुलाई, ये भी सबसे बेकार लगा मुझे, इसमें बहुत बिजी रहा, इसमें बैठेगा 31। उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त, ये सबसे अच्छा महीना लगा मुझे, कितना बैठेगा, 31 भी, जुलाई का भी 31 अगस्त, ठीक है। अगस्त के बाद कितना, सितंबर, अब बताओ 30, दुनिया में बड़ी बड़ी मंदी सी दिन आई, अब बताओ, अक्टूबर, सबसे शांति का महीना लगा मुझे, नवंबर में बताओ 30, दिसंबर में 31। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। मैं साइड में सर वे महीने एक तरफ लिखना चाह रहा हूँ जिसमें 30 दिन आओ, वे महीने एक तरफ लिखना चाह रहा हूँ जिसमें 31 दिन आओ। क्या तुम मुझे बता सकते हो वे कौन कौन से महीने हैं जिसमें हमारे 31 दिन आओ, 30 दिन आओ, वे कौन कौन से महीने जिसमें 30 दिन आओ, उन महीनों को एक तरफ निकालो जिसमें 30 आओ। पहला पॉइंट इसके अंदर ए पॉइंट बताओ, ऐसे कौन कौन से महीने जिसमें केवल 30 दिन आओ, 30 दिन वाले महीने बताओ। अप्रैल, जून, सितंबर, जो याद नहीं करने का ना उसका सवाल नहीं होगा, जल्दी आराम से देख लो। जनवरी होगी, जनवरी नहीं हुई, अप्रैल हुआ, जून हुई, सितंबर हुआ, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इनके अलावा कोई महीना तो नहीं है। इन सब महीनों में कितने दिन आवा, अगर मैं कहने लगा कहीं भी, इन्हें बस याद कर लो, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये याद होगा ना, सारा खेल आसान हो जाएगा, कोई सा भी सवाल, सारे सवाल आसान हो जाएंगे। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इसमें कितने दिन हम, 30 दिन, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, और क्या है करके देखोगे, टाइम नहीं लगेगा उसमें। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, बोल, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, कितने दिन आवाज में। इसके अलावा कुछ भी चमक गया ना, 31, बस फरवरी छोड़ लिया, अभी समझेंगे, फरवरी छोड़ दी, ऐसे समझो। चलो मैंने कहा अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, 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 अप्रैल, जून, सितंबर। अब मैं तुम्हें पता करना चाह रहा हूं इन सारे के सारे महीनों में विषम दिन कितने हुआ, 30 में कितने विषम दिन आ गए, जितने इसमें 30 दिन हो, 30 में 30 दिन, 30 दिन, तो कितने विषम दिन आ गए इसमें,
तो इसमें विषम दिन होंगे हमेशा 2। तो ये बात तुम्हें याद रखनी, इनमें विषम दिनों की संख्या, इन महीनों में विषम दिनों की संख्या 2 हो। बार बार मुझे 30 का मतलब नहीं होगा। जब भी मैं पूछूंगा ना अप्रैल में कितने विषम दिन जी 2, जून में जी 2, जुलाई में नहीं, जुलाई नहीं, जुलाई है सब। तो वो अलग बात है। 3 अभी मैंने बताया नहीं ज्यादा, दादी दादीपन क्यों दिखा रहे थे जब बताया नहीं कुछ भी। मैंने कहा सितंबर में कितने दिन विषम दिन 2, नवंबर में कितने, दिसंबर में पता ही नहीं। अभी ये याद करने, अभी ये याद करने 30 दिन वाले, अभी 31 दिन बी पॉइंट में ये आ रहे 31 दिन वाले, अभी 31 दिन वाले भी देखेंगे ज्यादा। अब अपन दिखाई फालतू जनवरी, मार्च, उसके बाद मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, कितने दिन हो उसमें 31 दिन में कितने विषम दिन होंगे, कैसे 7 चौक 28, 28 और 3 31 हो जाए ना, तो इसमें विषम दिनों की संख्या होगी हमारी, विषम दिन होंगे हमारे। विषम दिन का मतलब ओड डेज जो हमारे होंगे, विषम दिन कितने होंगे हमारे इसमें, विषम दिन होंगे हमारे 3। ये आराम से चुपचाप याद कर लो। ये किस तरह याद होंगे, नहीं उन्हें याद कर लो, इनके अलावा जो भी आएगा उसमें 3 दिन होंगे। समझे नहीं का तुम? अरे भाई ऊपर के 4 महीने याद कर लो, 4 महीनों में 30 दिन हो, जिसमें 30 दिन होंगे उसमें क्या होगा, उसमें 2 विषम दिन होंगे, और जिसमें 31 दिन होंगे उसमें 3 विषम दिन होंगे। ये पता होना चाहिए कौन से महीने में 31 दिन हो, कौन से में 30। जुमान में 24 घंटे आंख मीच का पता होना चाहिए। हमें जब तक याद नहीं होने मैं आगे बढ़ने का। समझ बात है? चलो बताओ, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर, बस 2। इनके अलावा कोई सा महीना आएगा ना, अप्रैल जून, इनके अलावा कोई सा महीना आएगा उसमें 3 दिन, तो पता लग चुका 3 दिन कैसा है। विषम दिन पता लग निकाल लोगे, तो कोई से भी महीने में विषम दिन बताना बता दोगे। अभी मैं तुम्हारे पास चक्कर मारने आ रहा हूँ और तुम्हें बिना देख के इधर बताना तुम कौन सा महीना, बस 4 महीने याद रखो, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। ये है तो 2, नहीं तो बस 3। चल बता, उसमें जुलाई में कितने दिन होंगे, 3 महीने, जुलाई में 3 विषम दिन होंगे, कैसे पता लगा? नहीं तेने याद कर रखे थे, मैं भी याद आ गएंगे कुछ भी। तू बता इसमें सितंबर में कितने होंगे, 2 क्या होंगे विषम दिन हो, कैसे पता लगा? ऊपर के 4 याद कर रखे। तू बता दिसंबर में कितने दिन होंगे, दिसंबर में कैसे पता लगा? बेवकूफ, अप्रैल जून सितंबर नवंबर ये बोलना, अप्रैल जून। हाँ बता कि जो जून में कितने दिन होंगे, जून में 2 दिन कैसे हो जाएंगे, जून में तो पूरे 30 दिन होगा। ऐसे समझ लो, मैंने पूछा जून में कितने दिन होंगे, मैंने पूछा जून में कहते विषम दिन कितने होंगे। बात पूरी नहीं सुनी, बात पूरी सुन दी ना, जून में कितने विषम दिन होंगे, सवाल पूरा सुन तुम इससे, ऐसे थोड़े बताए तो 2 दिन होंगे। हाँ तो ये तो मैंने थोड़ा गलत पूछा है मैंने सवाल। अब बता कि सितंबर में कितने विषम दिन हो, कैसे पता लगा? अप्रैल जून सितंबर नवंबर। बता कि 7 दिनों में कितने दिन हो, 7 दिनों में 7 दिनों। अच्छा 7 दिनों में कितने हफ्ते हो? अच्छा 31 दिन वाले महीने कौन कौन से? 31 दिन वाले हैं। हाँ अगर तू ये बताती है ना तेरा वही लगता है कि समझ की बात, ये 4 ही बताने थे, यही तो स्मार्ट पंक्ति चाह रही है मुझे, समझ में बात है। पागल पंक्ति नहीं जा रही, स्मार्ट पंक्ति यही 4 महीने याद करके रखो, बाकी सब कुछ याद हो जाए। समझ की बात है। अप्रैल जून सितंबर नवंबर, तो कोई सा भी महीना बता दो, कोई सा महीना में कभी पूछूं, अब कभी बता दोगे पक्का? बता सितंबर में कौन से, जो सितंबर हो उसमें कितने विषम दिन होंगे? जुलाई में बताइए करे, जुलाई में 3 होंगे, देख रहे जुलाई में कितने होंगे, 3 दिन होंगे ऐसे। हाँ तो कोई मैंने तो कुछ कहा, मैंने कहा 3 ही तो होंगे, अब मैं क्या करूं, मेरा बोलने का तरीका ऐसा। तो बताओ उसमें मार्च में कितने होंगे? अच्छा जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अच्छा तो बताओ उसमें फरवरी में कितने होंगे? हाँ हाँ तो ये बताना ना, बताया नहीं, समझ में आई बात है। अगर तू 2-3 बोल जाते ना तेरा वही लगता भी यार तुझे कहना था बताया नहीं आपने भी, ऐसे ये सही जवाब इसका। तो बता सितंबर में कितने होंगे? 3। बता जून में कितने होंगे? अच्छा जून में बता कितने होंगे? 2। ठीक याद हो गए। तो कभी भी मैं जब कभी भी कोई सा ही महीना पूछूंगा तुम उसमें विषम दिन बता दोगे। कोई सा ही महीने का नाम बता दिया मैंने, कभी भी कहीं भी मोड़ पे भी खड़े हो तुम, रास्ते मिले मुझे, नमस्ते कर रहे हो तुम, मैं रास्ते में रुक गया तो मैं विषम दिन पूछ रहा बता दोगे। आया समझ में? सी पॉइंट। चलो जो विषम दिन पहचानेंगे, अगर फरवरी 28 दिन की, फरवरी अगर 28 दिन की, 4 साल बाद वही दिन लौट का जा, 4 साल बाद ना जो फरवरी 28 दिन की 29 दिन की हो जा, वो क्यों हो वो बात बताऊंगा अभी। तो 2 प्रकार के वर्ष हो,
एक तो साधारण वर्ष, एक हो लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष कौन सा होगा? साधारण वर्ष वो होगा जो 4 से डिवाइड नहीं होता, 4 से भाग नहीं होता। जैसे 2020 4 तो कट गए, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। इसका मतलब साधारण वर्ष नहीं है, लीप वर्ष, क्योंकि 4 तो कट गया। जो 4 तो पूरा पूरा कट जाए वो लीप वर्ष हो। समझ बात? 2016 4 तो कट जाएगा, आराम से कट रहा है, क्यों नहीं कट रहा है? 4 साल बाद वही लौट से साल उठ, 2024 कट जाएगा, 2028 कट जाएगा, 2032 कट जाएगा, 4 जोड़ते चल जाओ उसमें, जो 4 तो कट जाएगा ना पूरा का पूरा, ये समझ जाओ वो लीप वर्ष। और जो लीप वर्ष होगा ना, वहां फरवरी 29 दिन की होगी उस साल के अंदर। मान लो 2024 जब पूरा साल चलेगा, पहले जनवरी आएगा, फिर फरवरी आएगा, उस फरवरी में क्या होगा? जो फरवरी होगी ना वो 29 दिन की होगी। बात दिमाग में घुस गई? क्या कहने की कोशिश करी जा रही? जो अभी जो 2023 चल रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष। साधारण वर्ष को बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर्स। तो ये ऑर्डिनरी ईयर्स, और इस तरह अगले साल जो आने वाला वो लीप ईयर्स। तो लीप ईयर्स और ऑर्डिनरी ईयर्स समझ में आया? साधारण वर्ष कौन सा हो और जो हमारा लीप वर्ष हो कौन सा हो, समझ में आया? वो समझ में आया बात? या तो 2 प्रकार के वर्ष हो हमारे। जो साधारण वर्ष होगा उसमें फरवरी 28 दिन की होगी, और जो लीप वर्ष होगा उसमें फरवरी 29 दिन की होगी। 2024 में फरवरी कौन से दिन की होगी? कितने दिन की होगी? ये बात समझ आई है? और दोनों में विषम दिनों की संख्या अलग अलग होगी। आओ पता करते हैं। चलो बताओ, अगर जो फरवरी है, अगर वह साधारण वर्ष की हुई, कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष की हुई फरवरी। और साधारण वर्ष में तो बताओ उसमें कितने दिन होंगे? 28। जब 28 दिन होंगे तो मुझे जरा ये बता दो, उसमें 28 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0। इसका मतलब इसमें विषम दिन 0 होंगे। ये बात पता लग चुकी है क्या? कैसे होंगे? 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया, तो इसमें विषम दिन जोड़ेंगे, इसमें विषम दिन 0 होंगे। बात समझ आई? पूछूंगा मैं तुमसे कि ये साधारण वर्ष चल रहा है कि लीप वर्ष चल रहा है? जी गुरु जी, ये तो साधारण वर्ष चल रहा है। तो फरवरी 28 दिन की होगी, 29 दिन की होगी? जी 28 दिन की होगी। 28 दिन की होगी तो फिर उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? जी होने की नहीं, 0 होगी। ऐसे समझ में ये बात यूज होगी। और तुम नहीं बताएगा ना, तुम्हारा मुंह इतना फोड़ूंगा, याद रखोगे तुम, सोचा नहीं होगा तुमने। अगर फरवरी ना लीप वर्ष की हुई, किसकी? लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष की हुई, उसमें कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। तो 29 दिनों विषम दिनों की संख्या 7 चौक 28, 28 मर गए, बचा कितना? एक विषम दिन होगा। तो जो विषम दिन, अच्छा विषम दिन लिख दो है, विषम दिन, विषम संख्या नहीं है। तो विषम दिन जो होंगे, इसमें जो विषम दिन होंगे, तो विषम दिन कितना होगा? 1। यह बात समझ में आई है? अब मैं एक साल का नाम बताता हूँ, तुम बताना उसमें फरवरी कितने दिन की होगी, उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। चलो बताओ। 1900 नहीं है, चलो 1900 नहीं, 2004 फरवरी साधारण वर्ष हो वो कि लीप वर्ष हो? लीप वर्ष में। तो जो उसमें लीप वर्ष में जो फरवरी आ गई, उसमें कितने दिन की होगी? 29 दिन की। अरे 29 दिन की हुई तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? दिमाग में बात चढ़ेगी, जहर की तरह चुभ गई इंजेक्शन, बिल्कुल ऐसे समझ में लग गया इसका इंजेक्शन। सही बात है। ये 3 इंजेक्शन लगाए मैंने तुम अभी। पहला इंजेक्शन तो लगाया 30 दिन वाला, उसमें दिनों की संख्या कितनी होगी? 2। और 4 ही याद करने हैं बस, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। ऐसे समझ में, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, कितने दिन हो भैया? इसमें 30 दिन हो। इसमें विषम दिन पूछा तो 2 हो, पता ही जिंदगी जी रहे बस। समझ आई बात है? इनके अलावा कुछ भी आओ, उसमें जो होंगे विषम दिन वो 3 होंगे। जब तक ये बात याद नहीं होने की ना, अगर तुम कंफ्यूज हुए ना, तुम फिर अपना हाल देख लेना। समझ में आए बात? या मुझे गुस्सा हुआ इस तरह जब मैं पूरा समझा दूं, फिर अगर मुझे बच्चा बोल कर ना बताओ। अब जो लीप वर्ष, जो साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष जो होगा उसमें फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी, तो विषम दिन होने की ही नहीं। आया समझ? जब लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष की क्या पहचान हो? वो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। अगर 4 से भाग होगी ना वहां, तो उसमें कितने दिन होंगे? विषम दिन 1 होगी। और 4 साल बाद वही दिन लौट खा जा। 4 साल बाद है वो लीप वर्ष। 2004 में आया, फिर 8 में, फिर किस में आ जाएगा? 12 में, 16 में, 2020 में, 24 में, 28 में, 32 में, 36 में। समझ में आया बात? ये सुन लो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और ये रहे महीने। आया समझ में? तो इनसे तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है। और इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं, इसे कभी छोड़ना नहीं। सही बात है। क्या कहा? इसे छेड़ना नहीं, इसे कभी छोड़ना नहीं। इसके बिना सब कुछ अधूरा। समझ नहीं बात? अगर ये याद होगा ना, तो 50% काम चैप्टर का तुम्हारा आसान हो चुका। ये याद करके रखना, बार बार जरूरत पड़ने वाली, पूरे चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। नोट करो।
डी पॉइंट। चलो चुप हो जाओ। ये बात पता लग, अप्रैल जून सितंबर नवंबर उसमें 2 विषम दिन होंगे, इसके अलावा कोई सा भी महीना है तो 3 विषम दिन होंगे। फरवरी साधारण वर्ष की हुई 0 दिन होंगे। अगर फरवरी लीप वर्ष की हुई तो 1 विषम दिन होगा। ये बात पता लग चुकी। अब ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष का क्या चक्कर है ये भी समझ लो। पहले लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट समझ लो। अगला चौथे पॉइंट में मैं लीप वर्ष समझा रहा हूँ। लीप वर्ष गौर से देखना, लीप वर्ष क्या हो। लीप वर्ष जिस संख्या को तुम 4 से भाग दे दो, किस तक 4 से भाग देने के बाद जो वर्ष आ जाए, जैसे मैंने हमारे पास लिखा हुआ 3-4 वर्ष लिखे हुए मेरे पास। एक तरफ तो लिखा हुआ 2016 और 2017, 2018 लिखा हुआ, 2019 लिखा हुआ, 2020 लिखा हुआ, 2024 लिखा हुआ। इसमें तो कौन सा साधारण वर्ष होगा, कौन सा लीप वर्ष होगा? तो सबसे बड़ी खास बात है किससे भाग देनी पड़े, 4 से। 4 से भाग देंगे, जिसे 4 से भाग देंगे पूरा पूरा कट गया वो लीप वर्ष होगा, पूरा पूरा नहीं कटा वो साधारण वर्ष होगा। बात समझ में आई है क्या कहने की कोशिश करी जा रही? ये कट जाएगा 4 से भाग देंगे पूरा पूरा, कितना बैठेगा, भाग पूरा पूरा कट जाएगा नहीं, इसका मतलब लीप वर्ष है। जो कटने का ही नहीं कभी 4 से भाग देगा, इसका मतलब कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष को ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, तो ऑर्डिनरी ईयर से बोलते हैं। ये भी हमारा ऑर्डिनरी ईयर्स होगा, 4 से पूरा नहीं कटने का। समझ बात या ये भी 4 से पूरा नहीं कटने का, ये कट जाएगा 4 से पूरा, क्योंकि 4 साल बाद 16 ना, 16 में 4 जोड़ेंगे फिर भी ऐसा जाएगा। समझ नहीं बात या? तो हम ऐसे कह सकते हैं ये भी हमारा साधारण वर्ष होगा, ये भी साधारण वर्ष होगा, ये हमारा लीप वर्ष होगा, ये हमारा लीप वर्ष होगा। तो पता लग चुका कि कौन सा साधारण वर्ष होगा, कौन सा लीप वर्ष होगा। अच्छा 2024 4 से कट नहीं जाएगा, कट जाएगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष होगा। बात समझ आई है? ठीक, तो ऐसा हम पता करेंगे लीप वर्ष कौन सा होगा। लेकिन यह बात हम पता कर रहे हैं सन में, ये सन 2016, 17, 18। अगर बात आ जाए शताब्दी की, तो कौन सी शताब्दी? अब शताब्दी क्या हो, मान लो या कौन सी शताब्दी चल रही है बता सकते हो? 20वीं शताब्दी चल रही है, किसवीं शताब्दी चल रही है? कैसे पता चल रहा है? सन 2010, 2011, 2012, 2013 ऐसे चल रहा है, तो 21वीं शताब्दी चल रही है। समझ में आया बात? या 20वीं शताब्दी नहीं 21वीं। तो हम कहते हैं 21वीं सदी का भारत है, ये 19वीं सदी का भारत नहीं है। 19वीं सदी में हम आजाद हुए थे और 20वीं सदी में ना हम अपना ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं हम अपना। समझ बात है? 20वीं सदी के पिछली 20वीं सदी थी सन 1901 से लेकर ना 20वीं सदी में आजाद हुए। 1901 से लेकर 1999 तक जो सदी होगी या पूरी पूरी 20वीं सदी कहलाएगी। जैसे ये पूरी पूरी 20वीं सदी बीत जाएगी, उसके बाद 21वीं सदी आ जाएगी। 1901 से लेकर 1999 तक 20वीं सदी कहलाएगी, तो हम 20वीं सदी में आजाद हुए। कौन सी सदी में? और 21वीं सदी का भारत था। इसके बाद हम गुलाम रहे, 19वीं सदी, 18वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी, इन सब में हम गुलाम ही थे। समझ आई बात है? गुलाम ही रहे हम, कभी जो भी आया हमारे पूरा कर्म न करा, चाटा चूटा मारा, लूट लाट कर ले गए। आया समझ में? ऐसा कौन सा जिन्हें मैंने लूटा नहीं, सबने आराम से बढ़िया करके जिसका जितना मन था ना इतना लूटा, भारत को लेके चला गया। समझ बात है? इसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, और सोने की चिड़िया था या ना नहीं, कग्गा बढ़ गया, कग्गा। बात समझ में आई है? अच्छा लीप वर्ष की बात कर रहे थे, लीप वर्ष की कि कौन सी शताब्दी में कौन सा लीप वर्ष होगा। अगर पता करना हो शताब्दी, शताब्दी में पता करना हो, शताब्दी को इंग्लिश में कहते हैं सेंचुरी। शताब्दी में अगर पता करना हो तो शताब्दी में पता करना हो, जैसे लिखा हुआ कहीं को 16वीं शताब्दी, इसका मतलब 16वीं शताब्दी है। सन 1601 आगा, 1602 आगा, 1603 आगा। अगर ये चार यहाँ 4 से डिवाइड नहीं कर लेंगे, ना ना ना, यहाँ 400 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। अगर 400 तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो जो 400 तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो वो हमारी जो शताब्दी होगी वो लीप वर्ष होगा, नहीं तो लीप वर्ष नहीं होने का, फिर साधारण वर्ष होगा। समझ में आई बात? यहाँ जो हमारा शताब्दी होगा ना, उसमें कहीं से डिवाइड करें 400 से। इस बात को और अच्छी तरह आगे भी समझ आऊंगा मैं। 0 तो 0 कट जाएगी, 0 0 कट जाएगी, 4 चौक 16, पूरा पूरा कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब लीप वर्ष। कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। लीप वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष। उसके बाद चलो 1700 बताओ। 1700 400 तो कट जाएगा, कभी नहीं कटने का। 400 तो 0 तो 0 कट जाएगी, 4 तो 17 कभी नहीं कटने का। इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं हो सकता। या 17वीं शताब्दी लीप वर्ष नहीं हो सकती। 18वीं शताब्दी वह भी 4 तो नहीं कटने की, इसका मतलब वह भी लीप वर्ष नहीं हो सकती। आज समझ में? 18वीं शताब्दी होगी, 18वीं शताब्दी 400 तो नहीं कटने की, या जो 400 तो नहीं कटने का ना, तो याद रखना शताब्दी में हम 400 से भाग कर, और जो हमारा जो सन हो ना उसमें हम 4 से भाग कर। आया समझ में? अभी इतनी ही बात याद रखनी। और जो 4 तो कट गया वो लीप वर्ष, और नहीं कटा तो साधारण वर्ष।
शताब्दी में कहीं से भाग करेंगे 400 से। जब बात शताब्दी दी जाएगी 400 और जब सन की आ जाएगी तो 4 से भाग करेंगे। बात समझ बा? लीप वर्ष और साधारण वर्ष का अभी इतनी सी बात याद रखना। और जो लीप वर्ष हो उसमें फरवरी 29 दिन की हो 28 दिन की हो। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की 29 दिन की होगी तो एक साल में वैसे कितने दिन हो? 365 दिन। तो जो भी लीप वर्ष होगा उसमें ना 365 366 दिन हो, ऐसे समझ में। अब मैं तुम्हें अगला जो चौथा के बाद यो ए बी सी डी उसके बाद ई, जो ई कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। अगर हमारा लीप वर्ष हुआ, कोई लीप वर्ष हुआ, अगर लीप वर्ष हुआ, लीप वर्ष में यूं बताओ मुझे कितने दिन हो? एक साल में कितने दिन हो? एक साल में 365 दिन। तो 365 दिन में अगर मैं कहने लगा कि मुझे बताओ कि 365 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो 7 से भाग करोगे। जैसे 7 से भाग करोगे तो कितना बैठेगा? 7 पंजे 35, एक इधर चला जाएगा, कितना बन जाएगा? 7 दूनी 14, तो कितना बच जाएगा? 1। तो 365 मतलब एक विषम दिन होगा। इसका मतलब लीप वर्ष तो नहीं है ना, 366 करना है, तो साधारण वर्ष 366 करो तो कितना बच जाएंगे? 2 नहीं बच जाएंगे, तो 2 बच जाएंगे, 2 विषम दिन होंगे। ये बात याद रखनी। ये सारी बातें भी दोबारा भी रिपीट करवाऊंगा, पूछूंगा तुमसे। जो लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष में कितने दिन हो? 366 दिन हो। और जब भी लीप वर्ष की बात आ जाए ना, उसमें विषम दिनों की संख्या 2 होगी। जब भी लीप वर्ष की बात आ जाएगी ना, उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? जब भी लीप वर्ष की बात आ जाएगी ना, विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? उसमें जो इस साल के अंदर जो फरवरी रही होगी वह कितने दिन की रही होगी? 29 दिन की। वैसे तो अभी तो एक साल में 365 दिन हो, तो फरवरी 29 दिन की होगी, तो जोड़ोगे 366 दिन हुए। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर हुआ साधारण वर्ष, कौन सा? साधारण वर्ष को इंग्लिश में बताया मैंने, क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर तो साधारण वर्ष हुआ। जो साधारण वर्ष होगा ना, साधारण वर्ष में 365 दिन होंगे। 365 को 7 से भाग करोगे, 7 से भाग करने के बाद एक आ जाएगा, एक विषम दिन आ जाएगा। तो पता लग चुका कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, कहां कितने विषम दिन होंगे। आई रिपीट अगेन दिस सेंटेंस, प्लीज लिसन, कंसंट्रेट। हेलो प्लीज। अगर तुमसे पूछा गया कि बताओ कि भाई कि वे कौन कौन से महीने जिनमें विषम दिन होंगे 2 और कौन कौन से महीने में जिनमें विषम दिन होंगे 3, वो पहचान लोगे क्या? तो तुमने क्या दिमाग में ट्रिक याद कर रखी? अप्रैल जून सितंबर महीने, अप्रैल जून सितंबर, इसमें कितने विषम दिन हो? 2। बात पता लग, 2 कैसा है पता लग चुका। तुम पता था ये महीने 30 दिन के, और 30 को तुमने 7 से भाग करी, 7 से भाग करके कितना है? 2। तुमने दिमाग में सेट कर रखा है। इसके अलावा कोई सा भी महीना आया तो कितने दिन होंगे? 3 दिन। 3 क्या है? विषम दिन। समझ में आई बात? यार ये बात दोनों पॉइंट तुम्हारे याद हो गए, मुझे बता दो। मैं आगे जब भी बढ़ूंगा उसके बाद ये बताओ मुझे, ये इनमें भी कंफ्यूज नहीं होने का, इनमें कंफ्यूज नहीं होने का, पक्का याद हो गए ना? किसी से भी पूछ लूंगा मैं, शक्ल देख के पहचान लूं। समझ बात है? मुझे अभी पता तुम कौन कौन क्या क्या सोच रहा है, इतना मुझे अनुभव समझ में आया बात है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ही हो, फरवरी अगर 28 दिन की हुई तो विषम दिनों की संख्या होगी 0। फरवरी 29 दिन की हुई तो विषम दिनों की संख्या होगी 1, क्योंकि तुमने 7 से भाग दी। 7 से भाग देने वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें पता, लेकिन तुम्हें याद करने हैं, जहां तक लेकर वहां तक याद करने हैं। उसके बाद आ जाओ, तुम बता लीप वर्ष का मतलब हो, अगर कोई वर्ष हुआ, वर्ष को 4 से भाग देकर पूरा पूरा कट गया तो लीप वर्ष। और लीप वर्ष होने का क्या मतलब है? उसके अंदर जो फरवरी आ गई एक साल में वह 29 दिन की, ये मतलब है उसका। समझ में आई बात? यार ठीक। अगर शताब्दी आ जाए तो कहीं से भाग करेंगे? 400। ये 400 से क्यों भाग करेंगे वो भी सब बताऊंगा। 400 से क्यों करें, 4 से क्यों करें वो भी सब बताऊंगा। डोंट वरी। समझ आई बात? यार ऐसा कोई सवाल नहीं होना जिसका तुम्हारे पास उत्तर नहीं होने का। जब भी कोई कैलेंडर के बारे में बात करेगा ना, तो तुम एकदम को पढ़ो, मेरे से मुझे पता, सवाल मुझे पता, मेरे साथ ऐसे समझ में। इससे केवल इस चीज के लिए ही नहीं पढ़ना कि तुम्हें पढ़ना, इससे इसलिए भी पढ़ना कि क्योंकि तुम्हें पढ़ाना भी पढ़ सके। सही बात? यार क्योंकि मेरी एक सीमा, उम्र, हर इंसान कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो कभी भी बदल जाएगा। सही बात? यार मैं हूं आज हूं, कल नहीं है, कल को फिर बदल निकल लूंगा कहीं और। ऐसे समझ में, मैं तो बिस्की लकड़ी की तरह है, अभी यहाँ फिर कल को। ऐसे समझ में। बिस्की लकड़ी नहीं जानते? सांप को बोलते हैं बिस्की लकड़ी। हाँ बात समझ में आई है? ए सांप की मासी दर। लीप वर्ष एक साल में कितने दिन हो? 366। जो भी लीप वर्ष होगा 366 तुम्हारे दिमाग में। अच्छा लीप वर्ष हो दो विषम दिन होंगे तेरे भीतर। अच्छा तू साधारण वर्ष तो तेरे भीतर ना एक विषम दिन होगा। ये बात समझ में आई है? अगर साधारण वर्ष हुआ तो एक विषम दिन होगा, अगर लीप वर्ष हुआ तो 2 विषम दिन होंगे। ये बात बताओ समझ में आई? कोई सा भी साल हो चाहे, मैं एक साल बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ, तुम बताना उस साल के भीतर कितने विषम दिन होंगे, कितने सम दिन होंगे। लिखो साल, एक साल का नाम लिखने जा रहा हूँ। 2016 मेरा जिंदगी का सबसे बेकार साल। तो लीप वर्ष है नहीं है?
तो लीप वर्ष हो, तो इस साल के अंदर तुम बता सकते हो कितने विषम दिन कितने होंगे, कितने, यानी जो पूरा साल रहा होगा इस साल के अंदर विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। अच्छा आई कैसे है, इसे चाहे तुम 7 से भाग करके देख लो, समझने की बात है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहने लगा तुमसे मेरी जिंदगी का सबसे फेवरेट साल, ऐसे समझना 2019, इसमें इसमें बहुत सुकून मिला मुझे, सबसे ज्यादा पढ़ा मैं इस साल में, इतना मैं कभी नहीं पढ़ा 2019 में। अब बताओ तो साधारण वर्ष है लीप वर्ष, कैसे पता लगा तुम, 4 से कटिन ना है, तुमने दिमाग में 16 वाला कॉन्सेप्ट 4 का सेपरेट कर लिया, 16 में 4 जोड़े 20, 20 में 4 जोड़े 24, उससे पहले जो भी आ रहा है ना बेवकूफ ये साधारण वर्ष ये साधारण वर्ष ही तो है, ये साधारण वर्ष तो उसमें जो लीप विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1, तो इसमें कितने विषम दिन होंगे, आया समझ में, ठीक, या बात बता दो समझ में आई नहीं है। अच्छा इसमें फरवरी 29 दिन की होगी, 28 दिन की, और इसमें ये बात भी तुम्हें पता लग चुकी, ये सारी चीजें याद होगी। अब हम सवाल की तरफ जा रहे हैं, पेपर में बहुत सोने सोने सवाल पूछे जाते हैं, समझ में आया, तो कौन से सोने सोने सवाल देखना चाह रहे, इसे भी नोट कर लो जो पता है, क्या दिक्कत हो रही, बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा सा, बंदिया तू ना छोड़ के, इन्हें याद कर लो, इसे 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 5 पॉइंट दिमाग में सेट कर लो, अगर सवाल कर रहे हो तो कुछ नहीं आए चुप। चुप हो जाओ, हर टाइम में जाके मूड करना था। सवाल कैसे सवाल पूछा जाएगा, कितना फेवरेट सवाल दे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का फेवरेट क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना, साधारण वर्ष और लीप वर्ष पहचान लोगे, पक्की बात है, ठीक। सवाल क्या है, यदि, ध्यान से सुनो, यदि, कितना मस्त सवाल है, फेवरेट सवाल है उसका, इंपॉर्टेंट सवाल है, चेक कर लेना सवाल को, याद भी कर लेना सवाल को, सवाल याद करना, हाँ याद करने कुछ है नहीं, पहले ध्यान से सुनो, गौर से सुनना। सवाल ये हो कि यदि 1 जनवरी 2015 को सोमवार था, ये सवाल है, 1 जनवरी 2015 को बताया था ना सोमवार था, 1 जनवरी का दिन 2015 स्टार्ट हुआ, मैंने 12वीं पास कर ली थी नहीं, रिजल्ट आया था, 1 जनवरी 2015 को सोमवार था तो 31 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, बताओ जरा भला हो जा, कौन सा दिन होगा, ये सवाल पता करना, 31 जनवरी 2015 कौन सा दिन होगा, नहीं पता कर सकते, पहले ध्यान से सुन लो, ज्यादा बाबा ना बनो। 1 जनवरी 2015 को सोमवार था, 31 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, ये सवाल है, और 4 ऑप्शन दे चला जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ऐसे देता सवाल, समझ में आई बात है। तो उसे कैसे करेंगे सवाल को, गौर से देखना सवाल को क्या क्या रहा। 1 जनवरी इतना हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, सवाल के नाम पे ही कलंक, 1 जनवरी 2015 की बात चल रही। अच्छा नहीं बताओ, 1 जनवरी 2015 जो साधारण वर्ष की लीप वर्ष, और साधारण वर्ष में जो फरवरी 28 दिन की, 29 दिन की, 28 दिन की, कोई दिक्कत तो नहीं आया था, दिन कौन सा बताया ना, सोमवार, ठीक। अब पूछ कब रहा, 31 जनवरी नहीं है यार, 31 दिसंबर करो, 31 दिसंबर 2015 को पूछ रहा है, समझ गए ना, पूरा साल खत्म होगा, इसके एक दिन बाद अगला साल आ जाएगा, पूरा साल नहीं खत्म होगा, अगला साल आ जाएगा 2016, ऐसे मेरी जिंदगी का सबसे बेकार साल, 31 दिसंबर 2016 होगा, 31 दिसंबर 2016 होगा, उसका कौन सा दिन होगा, पूछ रहा सवाल, समझ रहे।
31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, सवाल पूछ रहा। ये सवाल समझ में आया नहीं तुम्हारे, क्या कहने को कर रहा? सवाल तो समझ में, भले उत्तर नहीं पता उस भूल जाओ तुम, सवाल तो समझ में आया, सवाल क्या पूछ रहा, समझ की बात है। सवाल तो पता लग चुका तुम्हें, सवाल समझ में आ चुका तुम्हें, सवाल उत्तर नहीं, सवाल समझ में आ चुका। 1 जनवरी 2015 को सोमवार था, चला अगला दिन फिर सोमवार आगा, कभी 7 दिन बाद फिर सोमवार आ जाते रहेंगे भाई, सोमवार 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 31 पता नहीं कितने सोमवार बीतते हैं, ऐसा समझ लो। और दिसंबर तक सब कुछ तबाह हो चुका होगा, और दिसंबर में सब कुछ तबाह हो चुका होगा, तो 31 दिसंबर को फिर कौन सा दिन होगा? और ऑप्शन दे रखे, पहला ऑप्शन सोमवार, दूसरा ऑप्शन मंगल वार खुद लगा लियो, बुध वार खुद लगा लियो, तीसरा शुक्रवार। ये ऑप्शन देकर रखा ऐसे सवाल। तो आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ बहुत खतरनाक तरीका, ठीक है। ये सारे पीछे सारे कॉन्सेप्ट जिन्हें मैंने तुम्हें बताया तुम्हें याद हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है तक, उनका कोई यूज नहीं होगा इसमें। आ जाओ। अगर किसी भी साल के पहले दिन, अगर वो साधारण वर्ष और वो किसी भी साल का किसी पहले ही महीने का पहला ही दिन सोमवार, तो उस महीने का अंतिम दिन भी वही होगा, उस साल का अंतिम महीने का लास्ट दिन भी वही होगा। कोई भी साल ले लो, कोई भी साल, चाहे तुम चेक कर लेना, मैंने कर दिया कैलेंडर में। अगर वो साधारण वर्ष हो, दोबारा फिर समझ लो, कोई साधारण वर्ष, तुम बता 2014 साधारण वर्ष, तुम पता लगा 2014 साधारण वर्ष, उसको पहली तारीख को दिन चेक करना जाएगा, फोन में तो खोल सको। पहली तारीख को जो दिन था ना, पहली जनवरी को 2014 को, 31 जो दिसंबर होगा ना लास्ट का, और 2014 का उसी दिन भी वही दिन मिलेगा, गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए कि ट्रिक कहीं भी सवाल फंस जाना इस तरह, तो चुपचाप सोमवार पर टिक मारकर चल जाइए। जो भी दिन दे रखा होगा, हम रविवार देता तो रविवार पर टिक मारते, मंगलवार देता तो मंगलवार पर टिक मारते। एक सवाल है, अब सवाल हो क्यों, समझ बात है, ठीक। क्योंकि आप तो दिमाग पता होना चाहिए ना कैसा, अभी हम वहीं चलेंगे सारा का सारा, घबराने की जरूरत नहीं है, हो क्यों। बस इतनी बात याद रखनी, कोई भी या चाहे तो साइड में निकल कर नोट में लिख सकते हैं, किसी भी साधारण वर्ष में पहले महीने का पहला दिन और उस साल का अंतिम महीने का अंतिम दिन हमेशा बराबर होता है। यह बात नोट में लिखनी है, समझ में आया बात यार, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है तक, बस वो कैसा वर्ष होना चाहिए, साधारण वर्ष होना चाहिए। यह बात बता दो, समझ में आई नहीं आई। अगर मैं इसकी जगह 2015 की जगह 2000, मैंने कहा सवाल बनाया मैंने, 1 जनवरी 2017 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा, शनिवार। सिंपल, आया समझ में, याद आ गई डिम्पल, आया समझ में। डिम्पल का तो भी होगा, दिक्कत है कौन थी। यदि 1 जनवरी 2018 लीप वर्ष तो नहीं है ना, हाँ साधारण वर्ष ना, पक्की बात है। तुम पता 16 में 4 जोड़ गया होगा लीप वर्ष। उससे पहले तो आने का नहीं। ऐसी मानमूर्तियां फजत में दिक्कत क्या है। तो 1 जनवरी 2018 को अगर शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2018 को भी क्या होगा, शुक्रवार। ऐसे सवाल बहुत जगह फंसा, तो बच्चा क्या करो, उसमें सूत्र सात्र लगा, विषम दिन निकाल लगा, सम दिन निकाल लगा, तो टाइम बर्बाद हो जाए उसका। तो टाइम नहीं बर्बाद करना, चुपचाप शनिवार पर टिक मार के चले जाइए। ये बात समझ में आई, इसलिए विशेष तौर पर नोट करके लिख लेना। ये बात बताओ समझ में आई, खुद ही कदा का। अगर यो स्लीप वर्ष हुआ 1 जनवरी 2016 हुआ, तो फिर ऐसा भी सवाल आ जा, उसका भी डायरेक्ट आंसर। 2 तरीके के सवाल है, अगर इसकी जगह ये तो भी साधारण वर्ष की जगह अगर लीप वर्ष आ जा, 2020 आ जा, 2024 आ जा, 2016 आ जा, 2012 आ जा, तो फिर उसका भी एक ट्रिक है, उसमें सेम दिन नहीं होगा ना, उसका भी बताऊंगा। पहले इसे हम चेक करेंगे सोमवार क्यों आ रहा। अभी तो मैंने तो कहा पहले 1 जनवरी 2015 को अगर सोमवार है पहले दिन में, तो 31 दिसंबर 2015 को भी सोमवार ही होगा। तो तुम्हें यहाँ बात दिमाग में तो बैठ गया, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं पता एक्सप्लेन करना हो इस बात को, कैसे करेंगे, सिद्ध करके दिखाओ इस बात को। जो सिद्ध करना है खेल है ना, इसका खेल है सारा का सारा। जब मानेंगे बात हद से आगे बढ़ चुकी, जब मानेंगे बात बिगड़ चुकी, समझने की बात है। चलो नोट करो यहाँ तक पहले। अब मैं से इस बात को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि जब 1 जनवरी किसी भी कोई साधारण वर्ष हो, साधारण वर्ष का पहला दिन अगर सोमवार हो और अंतिम दिन भी उसका सोमवार ही होगा, इस बात की क्या गारंटी होगी रे। इस बात को एक्सप्लेन करके दिखाना,
कैसे एक्सप्लेन करोगे? अरे समझ रहे हो क्या तुम? चलो जाओ समझाते हो तुम इस बात को, इधर समझाते हैं, इधर ध्यान से समझ रहा। मान लो रे भैया 1 जनवरी की बात थी रे 2015 की। अरे समझ, तो भी तो फुकट बोल रहा। अरे सारे हरियाणा में वाड़े ऐसे ही बोल रहे हैं। जरा एक बात बोल कर दिखाओ जी। मैं उनकी भाषा देख रहा था कैसे बोल रहे, उनकी लैंग्वेज हल्की हल्की हमारे जैसी, हम उसी प्रदेश में हमारा। तो सुनो ध्यान लगाकर, अगर हमारा मंडे था आज, तो मंडे के बाद संडे तक लगातार, संडे के बाद वही दिन आ जाएगा मंडे तक, तो कितने दिन बीतेंगे? 7 दिन। इस बीच में कितने दिन बैठेगा? 7 दिन। 7 दिन बाद फिर वही आएगा, लौट कर क्या जाएगा? फिर मंडे आ जाएगा। ऐसा समझ में, फिर संडे, फिर मंडे, फिर सब ठंडे, ऐसा समझ में, ये मंडे फिर संडे, ऐसे चलते रहेंगे। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, बात 1 साल की पूरेगी। 1 साल का मतलब 31 दिसंबर भाई साहब 2015। रगड़ रगड़ के पढ़ रहा था मैं बैठ कर, आंसू पन्ने पलटने पर लगा हुआ था तेज तेज। समझ में आया बात? ये 2015, 1 जनवरी 2015, 31 दिसंबर 2015, बात पूरी 1 साल की। क्या तुम मुझे बता सकते हो 1 साल में कितने सप्ताह हो? पहला सप्ताह, दूसरा, अच्छा यहाँ बताओ मंडे, फिर 7 दिन बाद लौट कर फिर मंडे जाएगा, 7 दिन बाद लौट कर फिर वही दिन आएगा, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन हो। अगर आज मंडे 1 जनवरी 2015 को मंडे, तो 7 दिन बाद फिर वही दिन, अगले 7 दिन बाद वही दिन, 7 दिन बाद वही दिन, 7 दिन बाद वही दिन, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। पता कितने सप्ताह बीत जाएंगे? 52 सप्ताह। 1 साल में 52 सप्ताह हो। समझ नहीं बात है? एक जो साधारण वर्ष हो ना, उसमें 52 सप्ताह माने जाते हैं। बात समझ नहीं है? कितने सप्ताह? 52 सप्ताह। 1 सप्ताह में कितने दिन हो? ऐसे ऐसे कितने सप्ताह बन जाएंगे? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, तो 52 सप्ताह। गुणा करिए, कितना बैठा, गुणा करके बताओ कितने बैठे? 2 सत्ते 14 का 4 का, 2 पंजे 7, 7 दूनी 14 का 4 का, 7 पंजे 35, 35 और 1 36, कितने दिन होंगे? 364 दिन। और 1 साल में कितने दिन हो साधारण वर्ष में? 365 दिन। इसका मतलब 1 दिन और बचेगा। इसका मतलब जो लास्ट का जो महीना आएगा, जो लास्ट, ध्यान से सुनते रहना अच्छे तरीके से। 1 जनवरी, फिर 7 तारीख, फिर तो यहाँ जो आएगा लास्ट में, जो 52वां सबसे लास्ट का सप्ताह होगा, जो 52वां सप्ताह होगा, कौन सा 52वां सप्ताह होगा, वो मंडे से लेकर कहां तक होगा? संडे तक। मंडे से लेकर क्या कहां तक होगा? संडे तक होगा। तो मंडे से लेकर संडे तक हो चुका होगा। ये कितने सप्ताह हो चुके होंगे? पूरे के पूरे 52 सप्ताह। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3, 1 सप्ताह कितने दिन का हो? 7 दिन का। ऐसे ऐसे कितने सप्ताह बीत चुके होंगे? 52 सप्ताह। और प्रत्येक सप्ताह पर वही दिन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? वही दिन आ जाएगा, तो 364 दिन पूरे बीत जाएंगे। 364 दिन पूरे बीत जाएंगे, नहीं बीत जाएंगे? तो यहाँ तक 364 दिन पूरे यहाँ तक बीत जाएंगे। समझ बात है? जैसे यहाँ तक पूरे दिन बीतेंगे, तो उसके बाद लौट को क्या जाएगा? अगला दिन फिर क्या जाएगा? मंडे। अगले दिन कौन सा जाएगा? क्योंकि 52 सप्ताह में कितने दिन हो? 364 दिन हो। तो यहाँ से तुम अंदाजा लगाओ ना, 364 दिन बैठेगा यहाँ, तो इसका मतलब है यहाँ 31 दिसंबर 2015 को जो बैठेगा ना, अगला दिन जो आगा वो पूरा का पूरा मंडे होगा। 364 दिन कैसे होंगे? 1 जनवरी 2015 में तुमने 364 दिन जोड़ दिए, जो जोड़ दिए कहाँ पहुंच जाओगे? 31 दिसंबर में नहीं पहुंच जाओगे? 31 दिसंबर पहुंच जाओगे ना। यहाँ तक कितने सप्ताह बीत चुके? तो 52 सप्ताह का मतलब कितने दिन बीत चुके? 364 दिन बीत चुके। 364 दिन बीत चुके। अगला जो दिन आने वाला ना, अगला दिन, यहाँ तक तो तुम यहाँ तो पूरे 7 दिन बीत चुके। 7 दिन बीत चुके। 7 दिन के बाद अगला दिन नहीं आगा। जो अगला दिन आगा वो मंडे नहीं आगा, क्योंकि यहाँ समझ रहे क्या कहने की कोशिश कर रही है? संडे तक 1 सप्ताह, 52 सप्ताह सारे बीत चुके। 52 सप्ताह का मतलब कितने दिन बीत चुके? 364 दिन यहाँ तक पूरे बीत चुके। अब 1 साल में कितने दिन हो? 365। ये पूरा 1 साल ही तो 365। उसके बाद अगला दिन आने वाला 31 दिसंबर वाला। जब 31 दिसंबर वाला दिन आने वाला, यहाँ तक तो मुझे 364 दिन बीत चुके थे। जो 365वां दिन आने वाला, वो 365वां दिन का मतलब 31 दिसंबर, वो संडे के बाद क्या होगा? संडे के बाद फिर मंडे नहीं आ रहा, ये वही दिन है 31 दिसंबर 2015 वाला दिन है। बात समझ में आ रही? क्या कहने की कोशिश कर रही? 1 सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, ऐसे ऐसे कितने सप्ताह आने वाले? 52 सप्ताह। कितने? 1 साल नहीं आया। 1 साल में जो एक दिन हो ना, बताओ मंडे कितनी बार आ रहा है? यहाँ तक तो 52 आया बार आया, यहाँ तक कितनी बार आएगा? 53 बार। 1 साल में अगर तुम कोई भी दिन देना ना, तो 1 साल में एक दिन 53 बार होगा। अगर हम कहने लगे ना 1 जनवरी 2015 को अगर शनिवार था, 1 जनवरी 2015 को शनिवार था, तो शनिवार 1 साल में कितनी बार आगा? शनिवार एक बार में 53 बार आगा।
क्योंकि ये कितने सप्ताह, 52 सप्ताह, यहाँ तक तो 52 सप्ताह हो गए थे और यहाँ बिल्कुल वही सेम दिन आगा। तो ऐसा जो दिन हो ना एक साल में, एक ही दिन जो पहले तारीख को था वही दिन ना 53 बार होगा, 53 बार। यह बात यहाँ या बीसी दो रही। इस सवाल को मुझे सिद्ध करने से दो बात पता लग गई। पहले नंबर पर एक साल में एक तो 52 सप्ताह हो, 52 सप्ताह में 364 दिन बैठेंगे, लेकिन 364 दिन पर तो हम बात करनी नहीं, बात करनी को कितने दिन पर, 365 दिन पर। तो जो 365वां दिन हो, यहाँ तो 364 दिन बीत चुके होंगे। संडे के बाद क्या आएगा, मंडे। तो मंडे नंबर पर यही नहीं आएगा मंडे, आया समझ में। तो मंडे जो आगा 365वां दिन, और 365वां दिन सबसे लास्ट का दिन होगा, और सबसे लास्ट का दिन कौन सा है, 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को क्या आएगा, निकलेगा मंडे। ऐसा कॉन्सेप्ट, ये सिंपल हिसाब है इसका। और दूसरी बात यहाँ तक क्या याद रखनी, दूसरी बात जब नोट्स बनाओ वहां भी लिख सकते हो इस बात को, सही बात है। इसलिए क्लास को देख लेना बहुत तमीज से जरूरी हो, आराम से आगे कर करके देखे जाकर तुम यहाँ तो पता, यहाँ तो पता, यहाँ तो पता, यहाँ तो पता। दो चीज याद रखनी, एक साल में 52 सप्ताह हो, समझ आई बात है। दूसरे नंबर पर क्या बात याद रखनी, एक साल में कोई भी एक दिन कम से कम 53 बार होगा। कितनी बार, समझ आई बात है। जिस हमें सवाल में दिया गया शुरू में दे दिया था सोमवार, तो इसका मतलब कम से कम 53 बार आएगा, वही दिन लौट आएगा सबसे लास्ट में 53 बार। बात समझ में आ रही है। अगर वहां शनिवार बोलता ना तो शनिवार 53 बार होता, 52 बार तो यहीं तक कंप्लीट हो चुका होता, ये 53वीं बार, याद रखना बात। ये बात समझ में आई है। एक साल में कितने सप्ताह हो, 52 सप्ताह। एक दिन जो होगा वो 53 बार आएगा, कोई सा भी एक दिन है जो सबसे शुरू में बताया होगा। बात समझ में आया बात। या जो पहला दिन होगा ना किसी भी साल का, वो उस साल में कम से कम 53 बार आएगा। बात समझ आई है। एक दिन जरूर 53 बार, बाकी सारे दिन कितनी बार आएंगे, 52 बार। एक दिन ही होगा जो कितनी बार आएगा, 53 बार। तो कितनी बार पता लगी यहाँ तो दो। एक साल में कितने दिन हो, एक साल में कितने सप्ताह हो, 52 सप्ताह। आज समझ, प्रत्येक सप्ताह का अगला दिन बिल्कुल सेम हो, प्रत्येक सप्ताह का जो अगला दिन आने वाला ना वो बिल्कुल सेम होगा। 7 दिन बाद लौट कर फिर मंडे आएगा, 7 दिन बाद लौट कर फिर मंडे आएगा, 7 दिन बाद लौट कर फिर मंडे आएगा, 7 दिन बाद लौट कर। यहाँ तक पूरे 52 सप्ताह हो चुके थे। 52 सप्ताह का मतलब कितने दिन हो चुके थे, 364। और हमें पता 365 जो दिन होगा वो कौन सा होगा, 31 दिसंबर। अब यहाँ जो इसके बाद जो आएगा 364, 365वां दिन 31 दिसंबर नहीं होगा, और 31 दिसंबर को संडे के बाद क्या आएगा, मंडे। मैंने कहा था नहीं, मंडे आएगा बिल्कुल से। लेकिन यह बात बता कौन से वर्ष की चल रही, साधारण वर्ष की। अभी यहाँ लीप वर्ष भी आगा ना, तो लीप वर्ष आएगा, इसका सारा खेल बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसमें ना बीच में एक फरवरी आ जाएगी, वो 29 दिन की आ जाएगी। तो 29 दिन की जब आ जाएगी, एक दिन बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब उसमें जो आंसर होगा सोमवार नहीं होने का, उसमें मंगलवार होगा, अगले एक दिन और बढ़ा देंगे। समझ गए, इनते तुम अंदाजा लगा लो, कॉमन सेंस लगा लो भाई। उसमें 365 दिन, 366 दिन हो, यहाँ तो मैं बता 365 दिन का आंसर आ रहा, तो उसमें क्या करेंगे, दिन और बढ़ जाएगा। तो यहाँ जो आंसर दे रखा तो उसमें एक दिन और जोड़ देंगे, अगला आंसर आ जाएगा। अगला सवाल भी वही करवाने वाला जो हमारा लीप वर्ष का। बात समझ में आ रही है। ये दोनों तरीके के सवाल समझ में आए, अगर दोनों तरीके सवाल समझ में आए तो जीवन में बहुत काम आने वाले तुम्हें। समझ में आया बात यार। यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी नहीं है। जिस दिन यूपीएससी तो हार जाना, जो बंदा बड़ी तैयारी पोस्ट पर करो, वो सीजीएल जैसा एग्जाम निकाल लो। क्या हो सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ग्रुप बी की पोस्ट हो, उसमें भी यूपीएससी के लेवल के बराबर की पोस्ट हो, इनकम टैक्स ऑफिसर बना उसमें भी, उसके बराबर की लेवल का पोस्ट का हो, उसके साथ साथ घूम हो जा। समझ में आया बात या। और सिलेबस क्या है उसका, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। आज नहीं तो कल तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, मैथ तुम्हें सिखाई दूंगा मैं, इंग्लिश तुम्हें सिखाई दूंगा, जीएस तुम्हें पढ़ी रहे रात दिन लगा लगा कर, आराम से पेपर क्लियर कर दोगे पहले अटेम्प्ट में ही। और 3 पेपर हो उसके, पहले पेपर में मैथ रीजनिंग आगा भर भर का 50 नंबर का, 40 नंबर का, 50 नंबर के हुए। अब तो 25 नंबर के आने लगे, 25-30 नंबर के आने लगे। ये पूरी रीजनिंग आ गई वहाँ। जो जिस बच्चे ने ज़्यादा बैठकर तमीज से प्रैक्टिस कर रखी हो ना, उसका बनना तय है। 3 सितारे इधर लिखे हैं, 3 सितारे इधर लगे हुए हो, और सेंसा की तरह चलो, और 2 कांस्टेबल साथ में चलो। समझ बात, इसे बोल रहे इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, 3 स्टार इधर 3 स्टार इधर लगे। समझ बात यार। ये यूपीएससी से हारने के बाद की बात बता रहा हूँ। इसलिए क्या कहते हैं, इंसान को निशाना बहुत बड़ी जगह लगाए। अगर तुम कभी हार भी जाओ ना, तो तुम्हें गर्व महसूस होना चाहिए, इतनी बड़ी जगह तो हारे, वाह क्या गजब की बात है। ऐसा समझ। मुझे कहा कल क्लास में एक बच्चा, छोटा बच्चा था, पता नहीं कौन था वो, क्या करा वो क्लास में, हाँ शायद में कोई स्टोरी सुनना था। एक बच्चा था, उसने क्या करा, उसने ना लिख कर नंबर, मैंने टेस्ट में उसे दिए 8 नंबर, कितने, 40 नंबर का टेस्ट लिया तो 8 नंबर दिए। मैंने कहा घर वालों को साइन करवा के लेके जाने। किसके, घर वालों को साइन करवा के ले चला गया। उसने एक 8 की जगह पता कितना बना दिया, 8 की जगह उस 8 की जगह एक डंडा ही तो खींचना था, 8 का 18 बना दिया। कितना बना दिया, सही बात है। मेरे पास आया, मैंने एक जड़ा खींच कर उसको, पूछो मैंने क्यों मारा, पूछो
तो पता नहीं क्यों मारा, बताओ क्यों मारा मैंने उसको? नहीं, इसलिए नहीं मारा मैंने उसके चाटा से मारा। मैंने कहा तुझे बनाना था, तुझे पता था चित्र तो है तू उसका, एक क्यों बनाया तेने उसका? जब 40 नंबर मरे 3 बनाता सिद्धार्थ थी। हार नहीं था तो गजब तरीके से हारता ना, गर्व होना चाहिए था तुझे, ऐसा समझ में ऊंचाई पर जाएगा हार हार ना तो समझ बात। क्लास में बोल रहा मैंने कह रहा कैसा मास्टर है। एक और मारा खींच कर। जब मैं ये बात मुझे मेरे दिमाग में जब जाग गया, जब मैं वहां पढ़ाता पढ़ाता मैंने तुम्हें भी कई सारे डायलॉग कर रहे होंगे। मैंने कहा इसका एक क्यों बनाया था, तुझे बनाना तो 3 बनाता इसका, तुझे गर्व महसूस होता 38 रहा तू। समझ में आया बात? है तो हार ना हो तो ऊंचाई पर जाकर हारो। अब जब इतनी बड़ी ऊंचाई पर जाकर फाइट करोगे तो अगर गिर भी गए तो इतनी ऊंचाई पहुंचोगे, दूसरों कैसे लगेगा बहुत ऊंची पोस्ट है। अब बच्चे इसकी भी तैयारी बता कितने साल करो, 3 साल, 4 साल, 5 साल। है क्या सिलेबस? रीजनिंग है क्या, मैथ। और जब इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाना जाएगा तो एक ओहदा हो इंसान का, कोई भी इंसान कैसे पहचाना जाएगा? वो पहचाना जाएगा क्या? अपनी ताकत के बलबूते पर, उसका प्रैक्टिस कितना। अभी जिसका सीजीएल में एक रैंक आया ना, उसने कहा कि मैंने 250 बंडल बंडल के उसने 7 पेपर भरे थे, 7 पेपर उसने 7 बंडल पूरे भर रखे थे, इसकी फर्स्ट रैंक आई सीजीएल में। समझ में आया बात? है सिलेबस है क्या, मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस कर लो तो बहुत आसान है, तो फटाफट समझ में आ रहा तुम्हारी, तो फटाफट समझ में आ रहा तुम्हारी। अब मैं दुनिया बीच में छोड़ दूंगा तो सारा पूरा करवा के छोड़ दूंगा। तो जिसने तब जब जबरदस्त प्रैक्टिस कर रखी है ना साथ में, वो नहीं मार खाने का, हर जगह रीजनिंग टकरा गई और समझ में भी आ रही है। समझ में आई बात? है ऐसी कोई चीज जानते नहीं जिसे तुम जानते, जिसे तुम अवगत नहीं हो। जब तुम हर चीज अवगत हो ना तो फिर मेहनत कर लेने में बहुत भलाई हो। सभी आसपास के जो ये लफड़ेबाजी ने फंसने में कोई जरूरत नहीं है। समझ, जब हम एक चीज से अवगत हो जाए ना, एक ही चीज को बार बार सोचने से बढ़िया कि उस वहीं छोड़ दो, उसको आगे बढ़ा जा। समझ आई बात? है ठीक। अपना माइंड को क्यों हैक करना? तो जो माइंड है ना हमारा, इसे हैक नहीं करना, इसका आउटपुट निकालना। और आउटपुट कैसे निकलेगा? आउटपुट निकलेगा तो शांति देगा माइंड को, अपनी एनर्जी बचाकर। सही बात है। कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी एक बुक, जीवन काल में कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना, कि एनर्जी है जो उसे कैसे, उसका संरक्षण कैसे करना चाहिए। जो तुम्हारे पास एनर्जी मौजूद है ना, इसे तुम जहाँ अलग जगह यूज कर रहे हैं ना, इसे बचाकर हम बहुत जगह यूज करके इसका सही आउटपुट इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं तुम्हें इन्वायरमेंट पढ़ाने वाला, इन्वायरमेंट में तुम अगले दिन कल को समझाने वाला कि वहां ऊर्जा को ना हम कभी उत्पन्न नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। तुम ऊर्जा को नष्ट भी नहीं कर सकते। इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा को ट्रांसफर कर सकते हो तुम। सही बात है। तुम ऊर्जा को कहीं और मत ट्रांसफर करो, यहाँ करो। तुम ऊर्जा को कहीं और मत ट्रांसफर करो, यहाँ करो ऊर्जा को ट्रांसफर करना। एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ करो, अच्छा फील होगा तुम्हें। समझ में? तुम्हें गर्व की अनुभूति होगी, तुम्हारे पेरेंट्स को गर्व गर्व होगा। क्यों होगा? तुमने एनर्जी का ट्रांसफर कहीं और करा। समझ में आया मेरी बात? है देखो, अगर छोटी छोटी जगह बड़ी जगह पहुंचना तो छोटी छोटी जगहों को सोचना, वहां से निकलना पड़ा, इग्नोर करना पड़ा। समझ में आया बात? है ठीक। बाज कभी भी तितलियों का शिकार नहीं करता। समझ में आया बात? है और चील कभी भी धरती पर नहीं उड़ती। क्या कहा? दिमाग में सेट कर रखो। समझ में आया बात? या जो तमीज से मेहनत करता रहेगा ना, तो बता दो इतने बड़े एग्जाम इतने यहाँ सोचा जाएगा। जब उम्र हो किसी इंसान के पास और समय हो ना, तो छोटा नहीं सोचना चाहिए। नहीं, उदाहरण मैंने तुम्हें दे दिया। समझ में बात? है अपने स्टूडेंट को मैंने चपेट मारा, खींच कर। क्यों मारा? क्योंकि उसने एक का ना 3 नहीं बनाया, उसने 8 की जगह 1 लगाया। मुझे इस बात का दुख नहीं है उसने 1 लगाया, इस बात का दुख उसने 3 क्यों नहीं बनाया। समझ में आया बात? है ठीक। ये नोट कर लेगा तुम ना, इसे नोट करो। अच्छा, एक सवाल इसकी जगह लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। देखो सवाल कैसा होगा। सवाल तो तुम्हारी समझ में आ चुका हो। 1 जनवरी 2016 को अगर सोमवार था, सवाल सेम को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? कैसे पता लगा तुम? एक ऐड कर दिया तुमने, अब पता लग चुका। तुम एक ऐड क्यों करा? ये बात समझ में आई नहीं आई तुम्हारी? कैसे पता लगा तुम? चलो
तो सोमवार के बाद क्या आ जाएगा इसका आंसर? 16 कर दूं, 16, तो यहाँ मंगलवार आ जाएगा। अब यह तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ में आ रही, क्यों? क्योंकि हमने एक्सप्लेन समझ लिया। अगर किसी चीज का तुम एक्सप्लेन समझ लोगे ना तो जीवन में कभी मार नहीं खाने की। समझ आई बात? या अगर ये एक्सप्लेन समझ में आया होगा ना तो सारा खेल उसका, इसलिए समझ में आया। अगले वाला सवाल, नहीं तो इसे भी रटते। अगर मैं एक्सप्लेन ना समझाता ना, तुम रट लेते, ये सोमवार सोमवार, तो एक्सप्लेन का खेल है सारा का सारा। और यही बात किताबों में ट्रिकों में लिखवाया जाए, ट्रिकों में समझाया जाए। एक्सप्लेन बहुत जरूरी हो किसी भी चीज का। समझ में आया बात? या चलो अच्छा, पढ़ने की थोड़ी थोड़ी टिप्स ले लो। समझ में आया बात? या तो वो थोड़ा थोड़ा रूल बता दूं, सिग्मा रूल बता दूं तुम्हें पढ़ने का। जानते हो सिग्मा रूल क्या हो? समझाते हो तुम सिग्मा रूल थोड़ा थोड़ा। पढ़ाई कैसे करनी, क्या स्टेटस होना चाहिए पढ़ाई का। आज से कई साल पहले हमारे यहाँ एक व्यवस्था थी, पता है इसको क्या बोलते थे? कई वर्ष पहले, 600-700 साल पहले, इसे गुरुकुल कहते थे। उसमें क्या व्यवस्था होती थी? उसमें ना 20 साल तक बच्चा अपने गुरुजी के पास रहा करता था। अब गुरुजी के पास रहा करता था, इसका क्या मतलब? वो इन्वायरमेंट, माहौल, इसे दूसरी भाषा में ब्रह्मचारी जीवन कहते हैं। ब्रह्मचारी जीवन का मतलब ना तो उसके साथ उसके कोई गर्लफ्रेंड, ना कोई बॉयफ्रेंड, ना कोई दोस्त, ना कोई यार, नीचे बैठ जाना और साधारण जीवन बिताना और अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करना। उन्हें गलत नहीं बताना, हर चीज को सही ठहराना उनकी। अगर उन्होंने गलत बोला ना तो वो भी सही है। इसे कहा करते थे गुरुकुल व्यवस्था। समाप्त होगी अब, इसलिए जो स्टूडेंट लोग हो उनका भविष्य खतरे में। समाप्त होगी अब यह व्यवस्था, मिलती ही नहीं भारत के अंदर। ये हमारी परंपरा रही हुई। दूसरा, उनका एक सोने का टाइम फिक्स था। समझ आई बात? या 12 बजे से पहले सो गए तो सो गए, 12 बजे लास्ट माना जा, सुबह 4 बजे से पहले खाट छोड़ दे। समझ में आई बात? या आज का स्टूडेंट 10 बजे तक पढ़ के सो रहा। आदि तो मान मूर्ति ऐसी, रात को जाकर अपने आप को बहुत बड़े बवंडर मानना कि दिन में पढ़ के सोंगे, जाना कहीं के मंत्री है। समझ में आया बात? या तो माइंड एनर्जी कहाँ काम करेगी? सो रहे हो ना। मैंने बताया था महान लोगों की सबसे पहली कलाकारी क्या है, गुरु में फोटो भेज जाओगे, मैंने भेजा था तुम्हें। महान लोगों की सबसे पहले कलाकारी हो अपनी नींद पर काबू पा लेना। तो नींद पर काबू नहीं पाओगे तो फिर क्या करोगे? सोते रहो। अगर तुम सोओगे ना तो कोई और पढ़ रहा, तुम्हारी ही कंपटीटर, तुम्हारी एज का कोई और इस तैयारी को कर रहा, और अगर वो कर रहा ना तो फिर वो जाग रहा। अगर उसके भीतर तुम्हारे से ज्यादा लगना ना तो उसका नंबर पहला आगा, तुम्हारा कई साल बाद आगा। समझ आई बात? यार जो 25 साल की उम्र में जाकर तुम्हें समझ होगी ना, उसे 21 साल की उम्र में समझ हो चुकी होगी, उसका सिलेक्शन होगा, तुम्हारा नहीं होगा। समझ में आया बात? यार और तुम गरीब थे, गरीब ही रह जाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाने। दिमाग की तुम अपने ग्रोथ नहीं कर पाई, क्यों? क्योंकि तुम्हारी दिनचर्या ही सही नहीं है। तुम्हारा पहला कारण यही है कि तुम्हारा टाइम टेबल ही सही नहीं है। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए टाइम टेबल? मैं अपना बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से बच्चे को ना 5 या 6 बजे तक उठ जाना चाहिए, 5 या 6 बजे तक। सही बात है। और 1 बजे तक उसका लास्ट होना चाहिए, 12 या 1 बजे तक। इसके बीच से फालतू कभी नहीं जागना। इसके कई कारण है। समझने की बात है। स्टडीज बताती है जो बच्चे 2 बजे से 1 बजे के बाद जागते हैं ना, एक तो उनकी जो कैचिंग पावर है बहुत कमजोर पाई जाती है। ये बात विशेष तौर पर याद रखो। समझ नहीं बात है। मैं बहुत सारी स्टडीज से पढ़ता रहता हूँ, कभी मत जागो बिल्कुल भी। एक स्वस्थ शरीर होना जरूरी है, उसमें खपाने की क्षमता हो। कोई बच्चा भूल जा रहा, एक बच्चा था उसे लंबे समय तक याद कर पा रहा, कारण यहाँ की पक्की बात जरूर रात को जाग रहा होगा। समझ नहीं बात? या ठीक। और रात को जो जागना हो ना, वो उसमें भूत काम कर रहा रात को दिमाग में, इंसान नहीं काम करता, भूत काम कर। दिनचर्या ही सही नहीं है। समझ आई बात? या तो 1 बजे तक लास्ट कर दो, चाहे कुछ कितनी बड़ी आवश्यकता हो, और 6 बजे काट छोड़ दो। अगर तैयारी में करने बैठना 6 बजे के बाद ना, आधे घंटे में ऐसा टाइम टेबल तैयार करो, कुछ भी नहीं सोचना, बैठ जाओ। जिंदगी में जो भी हो रहा है ना, चलने दो। जो भी चल रहा है एक चीज नहीं छोड़नी, उसका नाम है पढ़ाई। जो भी हो रहा होने दो, कुछ भी होने दो। आग लग रही लगने दो, बुझ रही बुझने दो। किसी के यहाँ चुपके से पढ़ाई करो, बताओ ही मत किसी को। समझ बात यह कि तुम पढ़ाई कर रहे हो शांति से, सुबह से 6 बजे से देखा, अपने दिमाग में पहले टाइम टेबल उठते साथ सेट कर लो, इतनी देर तक बस, आधा घंटा यहाँ वेस्ट, उसके बाद नहीं। फोन, मोबाइल फोन बंद एक तरफ, उसके बाद फिर लगातार बैठ जाओ पढ़ने। आत्मसंतुष्टि मिलेगी तुम्हें। टाइम टेबल सेट करके बैठो कि 2.5 घंटे तक इतनी देर तक बैठना, तो अब 10 मिनट का ब्रेक लेना, 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर यहाँ बैठना,
फिर इस वाले सब्जेक्ट पे बैठना, फिर इस सब्जेक्ट को, इस टाइम ट्यूशन, दैट्स ऑल फिनिश। ये टाइम टेबल सेट होना चाहिए तुम्हारा। अब वो किस तरह मैनेज करना वो तुम्हारा काम होगा। इस दौरान तुम बीच में कुछ भी करोगे तो तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो तुम। समझ आई बात है। फिर यहाँ से गए, फटाफट खाना खाया, फिर किताब में जाकर बैठ गए। अगर ऐसा टाइम बिताओगे ना तो वो दिन वो दूर नहीं है जिस दिन तुम्हारे यहाँ फिक्की लगी होगी आईपीएस की। 5-5 साल तैयारी करते हैं बच्चे। समझ आई बात है। एक लड़की को सुनना था, यहीं की उत्तराखंड की पुलिस का, उस वो एसपी देहरादून में, यूँ कह रही 7 साल तैयारी करी मैंने, और 7 साल तक कमरे से बाहर नहीं निकली। जब जाकर यहाँ आईपीएस लिखा हुआ है 7 साल, 7 क्या हो 7 साल पता भी तो, पढ़ती रही बस। इंसान वही कामयाब हो जो एक चीज को टारगेट बनाकर जो उसके सिर हो जा। चाहिए तो यही चीज चाहिए, नहीं तो चाहिए ही नहीं। क्या दुनिया भी तुम मने कर रही, सब मने कर रहे, करूंगी तो यही करूंगी, नहीं तो कुछ चाहिए ही नहीं, करना तो यही करना। आया समझ, जिद होने की इंसान की, यह चीज चाहिए तो चाहिए, बनाओ टारगेट, चाहिए तो चाहिए। समझ में आया बात यह, तो उसके प्रति फिर सीरियस होना पड़े। अब सीरियस कैसे होना पड़ेगा? सीरियस होना पड़ेगा, मोबाइल फोन को अवॉइड करना पड़ेगा, खा जाएगा तुम्हें। समझ बात है। इसने बहुत दिनों की जिंदगी तबाह कर दी। इसी तरीके इंसान अगर तुम से सही तरीके से इस्तेमाल करोगे ना तो तुम्हें बहुत दूर पहुंचा देगा। बहुत कंटेंट है इसके अंदर, बहुत ज्ञान छिपा हुआ। समझ में आया बात है। अभी तुमने नाम सुना डार्क वेब का? डार्क वेब सर्च भी मत कर लेना। डार्क वेब, डार्क नेट क्या है, ये मैं तुम्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा। इंसान ने उसका उपयोग करने के लिए बनाया गया था, उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया। उपयोग करने के लिए बनाया था और वहां तक हम किसी को भी हैक करके उस पर नई नई वीडियो अपलोड कर रहे और बर्बाद कर रहे लोगों को, आत्महत्या करने सिखा रहे उस पर। तो इन मोबाइल फोन है ना, ये तुम्हारे पता किसके लिए बनाया गया? यूज के लिए बनाया गया, अनावश्यक यूज के लिए नहीं बनाया गया है मोबाइल फोन। समझ में आया बात क्या? अब जिंदगी जीने का सबसे आसान तरीका यही है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, 20 मिनट तो फालतू सोचो ही, 10 मिनट या 5 मिनट, 20 मिनट सीधा। अगर तुम्हें लग रहा है ना इस प्रॉब्लम की वजह से तुम्हारी पढ़ाई पर इफेक्ट जा रहा, तो उस प्रॉब्लम को वहीं छोड़ दो, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम। अगर पढ़ाई करनी तो, अगर पढ़ाई नहीं करनी तो मैंने माँ बाप का बिजनेस संभालना और वही साधारण मनुष्य बनकर रहना, तो फिर करे जाओ, कर थोड़ा ही, मतलब थोड़ा ही है। समझ, तुम्हारे आसपास ऐसी कोई चीजें हैं तो जिसे तुम जानते हैं। लड़की को देखा होगा तुमने, लड़कों को देखा होगा, है नहीं? समझ में, मैं भी कह रहा हूँ ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मनुष्य कर नहीं सकता। एक ही चीज चाहिए, उसका नाम है लगन। कोई भी चीज नहीं है दुनिया में ऐसी, और जिस बच्चे को लगन बढ़ेगी ना एक बार उसके भीतर हुआ, वो मुझे बता दे। जब मैं बैठा होता मैं कोई ज्यादा बड़ा इंसान थोड़ा ही हूँ। अरे हम तो यार नीचे बैठ बैठ कर पढ़े उसको, वो क्या कहते हैं उसको, खाट पर बैठ कर, नीचे तो फर्श दिख रहा तुम्हें, गोबर वाला मकान था, पत्ती में बैठ कर पढ़ ही रहे। लाइट भागी तो मोमबत्ती जला ली, बड़ी मुश्किल। तो एक ही बल्ब ही यूज करना, चाहे कुछ भी हो जाए घर में, दूसरा बल्ब जलना नहीं, बिल ज्यादा होगा। घर वालों ने साफ कह दिया, घर वालों ने साफ कह दिया 11 बजे के बाद बल्ब बंद। घर 2 रुपए मोमबत्ती पहले बचा कर रख लूंगा मैंने कहा यार इस टाइम तक यूज करनी तो करनी है। समझ बात है। 2 रुपए 4 रुपए पहले थी अपनी खाते इस चीज, क्योंकि मुझे रात को पढ़ाई कर रही थी। समझ में आया बात है। मुझे किताबें इकट्ठी करने का इतना सारा शौक था, इतना सारा शौक था, बस मुझे किताबों से बड़ा प्रेम रहा बचपन से। इसे तुम आसपास देखो, चारों तरफ किताबें देखते हो। समझ में आया बात है। इतना शौक था मुझे किताबें इकट्ठे करने का। जब तो तुम यहाँ पढ़ाने आ रहे, नहीं तो यहाँ तुम्हें बैठा रहा था कोई। पढ़ने क्यों आए तुम यहाँ से? तुम किसकी वजह से आए यहाँ पढ़ने? कौन हो तुम कौन जाना? समझ बात है। तुम तो एक नाम की वजह से पहचाने जा रहे हो। तुम्हें सारा जो ज्ञान का प्रसार हो रहा तुम्हारे भीतर, आज तक तुम जो बन रहे 3-4 साल में, जो भी तुम बने, जो भी तुम्हारा अस्तित्व था, तुम्हें किसने बनाया? तुम्हें वो उसने बनाया जो मैं तुम्हें ज्ञान बांट रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा हो, जो तुम्हारे दिमाग में भर रहा हूँ, और वही तुम आगे बनागा। समझ बात है। क्यों? क्योंकि तुम गुरुकुल व्यवस्था में जी रहे एक टाइप से। अगर तुम किसी इंसान की बात पूरी मानते हो ना, क्या तो तुम आबाद हो जाओगे, क्या फिर बर्बाद हो जाओगे। समझ में आया बात है? समझ में आया क्या कहने की कोशिश करी जा रही? तो अब तुम जिस एग्जाम से टकराने की कोशिश कर रहे हो, वो इतना हल्का एग्जाम तो है नहीं कि तुम इसमें मस्ती भी मार लोगे, सब कुछ कर लोगे। हो ही नहीं सकता तुम्हारा एग्जाम, कभी भी नहीं होगा। इसके कोई सा भी एग्जाम नहीं होगा तुम्हारा। अगर तुमने कोशिश भी करी मस्ती मारने की, कहीं भी जरा सी भी, आसपास भी कोई आया ना, धक्का दे दो, आने ही मत दो बिल्कुल भी। समझ बात है। ठीक, अभी जैसे जैसे तुम उभरते जाओगे ना, 50 नहीं 50,000 प्रॉब्लम घेरेगी तुम सही रास्ते पे जाते हुए। समझ नहीं बात है। तो पड़ोसी को पता लग जाए ना, तुम क्या सोच रहे, कोई आसपास जलता नहीं? अरे भाई पड़ोसी को पता लग जाए ना, लड़की बड़ी तैयारी कर रही तो खतरे में पहुंच जाए।
रिश्तेदार तो बात करना ही पसंद कर, ऑटोमेटिक बात में फर्क आ जा। इतनी बड़ी पोस्ट का नाम लेते ही फर्क आ जा। क्या तू मजाक बनाएगा, क्या फिर जलना स्टार्ट कर देगा? कोई लोग तुमसे क्यों जलते हैं? जलने के दो कारण हो सके, क्या तुम्हें कभी वहां पहुंच नहीं सकते, सही बात है, तो इसीलिए जलते हैं। तो जो लोग इंसान मुकाबला नहीं कर सकते ना, तो वे जलना शुरू कर देते हैं। समझ में आई बात है? क्या कहा मैंने? जो इंसान मुकाबला नहीं कर सकता ना, वो जलना शुरू कर दे। ठीक। अब कोई इंसान तुम्हारी बुराई करना स्टार्ट कर दे ना और जलना स्टार्ट कर दो तुम, तो तुम्हें अब तुम सही ट्रैक हो। एक साधारण मनुष्य की जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। किसी की जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही ना, इसका मतलब वो कभी ऑर्डिनरी मैन है ही नहीं। समझ एक बात है, ऑर्डिनरी मैन है नहीं, वो साधारण इंसान नहीं है। प्रॉब्लम्स नहीं आ रही ना, प्रॉब्लम्स को बोलो प्लीज वेलकम, कम, आओ, स्वागत है आपका। अगर सब कुछ सही चल रहा ना, तो तुम गलत ट्रैक हो। और प्रॉब्लम कैसी हो सके? घर की प्रॉब्लम हो सके, संसाधनों की प्रॉब्लम हो सके, इसने मुझे ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, मैं मर जाऊंगी, लुट जाऊंगी, जिंदगी खराब होगी मेरी। कोई कुछ भी कह देगा, 1000 कमेंट कर, कभी कभी फिर इंसान निगेटिव हो जा। यही तो प्रॉब्लम हो, आने दो। घर वाले साथ नहीं दे रहे, मुझे पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो 1000 प्रॉब्लम है, आने दो। समझ नहीं बात है? जब तक तो प्रॉब्लम है, जब तक तुम कब्र के भीतर नहीं जाते या फूक नहीं जाते, तब तक तो प्रॉब्लम है। ये भी तो इंसान हो। डंगर के पास कौन सी प्रॉब्लम आ रही? खाने का मतलब हो ना। बात समझ में आई है? तो यहां से हम कल को अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। 2 क्वेश्चन करवाए मैंने, एक तो लीफ वर्स वाला, एक साधारण वर्स वाला। समझ में बात है? तो साधारण आदमी नहीं बनना। साधारण आदमी बनकर मर जाओगे तो तुम्हारा जिंदगी में कोई स्थिति नहीं है। तैयारी को पूरा कितने साल देने? जो 12वीं करने के बाद तैयारी करने बैठा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल का मतलब वो एक्सपर्ट बन सके। और जिसके पास 1 साल है ना, पूरा डेडिकेशन लगा कर, पूरा दिल ठोक कर लग जाना, ना तो उसके घर वालों की ना बाहर वालों की कुछ नहीं सुननी, लेकिन उन्होंने लक्ष्य तय कर लिया, मुझे इस 1 साल के अंदर ही कुछ ना कुछ करके दिखाना, ऐसा करके दिखाना जो नाम हो जाए, वो कर देगा। बस उसका मस्तिष्क बिल्कुल अकेला होना चाहिए। अकेला माइंड बहुत खतरनाक हो, याद रखना बात यह। अकेला माइंड बहुत खतरनाक हो, तहलका मचा दो। सही बात है। न्यूटन न्यूटन था, अकेला रहता था, जब जाकर सोच का सिद्धांत दे दिए। आइंस्टीन था, अकेला रहता था, जब जाकर सोच का सिद्धांत दे दिए। है समझ में? मैं हूं, अकेला रहता हूं, जब जाकर पढ़ा दिया तुमने। घंटा पढ़ाया जा रहा था, नहीं तो है समझ में? बाबू सोना अकेला होता, मैं नहीं फालतू बात करता किसी से। 5 10 20 मिनट चलो अट एक तरफ, 5 मिनट 10 मिनट चलो अट एक तरफ। तुम वरीयता देना, वरीयता किसे दे रहे हैं हम? फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, जिसकी किताब है ना, ये होनी चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी। प्राथमिकता लो खुद। औकात से बाहर क्यों जा रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक। तो हम यही तक कर रहे हैं। अब कल को हम क्लास नंबर 2 पढ़ाएंगे, सारा का सारा से रिवीजन कर आना। कल को हम वहां पहुंच जाएंगे जहां यूपीएससी के पेपर में सवाल आते हैं, सी सेट में। समझ आई बात है? मैं भी कह रहा हूँ, इसे केवल यूपीएससी का सी सेट समझ कर ही पढ़ना। जिसे आईएएस की तैयारी करनी, उसे तो पूरा दिमाग में एक ही चीज सेट कर रखो, कुछ भी हो जा, कहीं से भी करूँ, कुछ भी करूँ, 1 साल लगो, 2 साल लगो, ये करना तो यही करना, नहीं तो करना नहीं कुछ भी। एक ही टारगेट है, बस करना तो यही करना। क्या हो आईएएस जानते हो? पता ही नहीं तुम आईएएस। ढंग से रिसर्च करना, जाकर पता करना क्या हो। उसमें कोई होनी चाहिए तुम्हारा बीए में 60%, तुम्हारा बीए में बीएससी कर रखी तुमने, कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिंपल ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन पूरी भी नहीं हुई, दूसरे साल में ही हो, तीसरे साल पार कर लिया, दूसरा साल पार कर लिया, तीसरे साल में ही हो, क्योंकि तेरे अंदर भीतर है ना पढ़ने का जज्बा, आजा कर। अब इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का फर्स्ट फर्स्ट एग्जाम है जो सबसे कठिन माना जा। भारत का होता है पूरी दुनिया का पहले नंबर का एग्जाम आने वाला हो गया हो, जो सबसे कठिन है पूरी दुनिया में। अब कठिन चीजों के साथ खेल लोगे तो इतना तो बात, नाम भी लोग तुम्हारा आईएएस रख देंगे। समझ आई बात है? क्यों? क्योंकि नॉलेज भी तो बहुत हो जाएगी। तो समझ में आया बात है? तो इतनी दूर जाकर खेल रहे तो पीछे हटने को, ऐसा कुछ भी काम मत करना तो पीछे हट जाओ। समझ में आया बात? सोच समझ कर कदम बढ़ाना नहीं, सपना मेरा चकनाचूर हो जाएगा। अब तुमने 1 1.5 साल दे दिया जैसे तैयारी करते करते, नहीं अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाली जिससे मुझे मेरा सपना चकनाचूर हो जाए। बिल्कुल भी ऐसा कदम मत उठाना बिल्कुल भी। समझ आई बात? नहीं तो तैयारी ही मत करो बिल्कुल भी इसकी, पहले वही कर लो जो कर रहे हो। समझ बात क्या? ठीक। नहीं तो टाइम नहीं मिलने का, क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है, इसके बाद फिर मेरा भी रिश्ता ही होना। समझ बात है? अब कोई तुम्हें बार बार समझाने तो आने का नहीं। समझ पाया बात क्या? ठीक।
मुझे शादी ब्याह तो करवाना ही पड़ेगा, मुझे उम्र हो गई बहुत सारी यार। चलो है।